What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to a very exciting episode of the Viral Podcast by Dai Ali Daniel, powered by Indus Enclave, presented by Viral Marketing. तमाशा 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 आफ्टर द लास्ट एपिसोड आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि हम तमाशा दोबारा लगाएं. दिस इज़ बाय फार द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल सीजन ऑफ तमाशा. और जब हम कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट इनवाइट करें इस गेस्ट को हु इज़ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट ऑफ तमाशा सीजन 4, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंटेस्टेंट ऑफ सीजन 4, और लव हर और हेट हर बट यू कांट इग्नोर हर. प्लीज़ वेलकम ऑन द पॉडकास्ट टुडे ज़ैनब राजा. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है. What an introduction. आई होप यू लाइक इट. खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू द रियल वर्ल्ड. बिल्कुल ठीक. थैंक यू. कैसा लग रहा है बाहर आके? मच बेटर देन इनसाइड. यस. अच्छा, बिफोर वी डिग इनटू द तमाशा सीजन और आपकी सब चीज़ों के बारे में बात हम करेंगे, जो जो हुआ, जो जो टाइटल्स आपको मिले, और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत टाइटल्स भी आपको दिए गए हैं, उन सब की बात करेंगे. बट बिफोर दैट आई वांट टू नो व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी ज्वाइनिंग द इंडस्ट्री, और फिर तमाशा घर में आप कैसे गई, क्या सिलेक्शन कैसे हुई और क्या प्रोसेस था वो? ठीक है, मैं बड़ा शॉर्ट एंड ब्रीफ बता देती हूँ कि मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ. सो there was this reality show called Miss Sweet Pakistan. Okay. I am the winner of that show 2017 में. और उसके बाद मुझे इंडस्ट्री से काफ़ी ऑफर्स आ रही थी, बट क्योंकि मैं पढ़ रही थी उस टाइम एंड माय पेरेंट्स वर लाइक कि अपनी डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद जो भी करना है करना. सो आई स्टॉप्ड और मैंने कुछ ब्रेक लिया, कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स करके, छोटे टेलीफिल्म्स और इस तरह से. देन आई टुक अ ब्रेक, और फिर ब्रेक के बाद मैंने अपनी 4 साल डिग्री कंप्लीट की. 2022 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई. देन माय पेरेंट्स अलाउड मी टू मूव टू कराची. देन आई मूव टू कराची, और फिर उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स किए, ड्रामास वगैरह किए, एंड देन फाइनली तमाशा हैपेंड. सो तमाशा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था डायरेक्टर का. अच्छा, okay. हाँ, और फिर उन्होंने मुझसे मेरा कांटेक्ट डिटेल्स ली, एंड देन ही कॉल्ड मी. 17 मिनट की कॉल थी जिसमें ही कन्विंस्ड मी कि क्यों करना चाहिए, बिकॉज आई वाज लाइक नहीं सॉरी, मैं तो ये शो नहीं करती, क्योंकि इस शो से तो बहुत ही बुरा हो जाता है लोगों के साथ, बहुत कंट्रोवर्शियल शो है. और ही वाज लाइक नहीं आपको करना चाहिए वो. और फिर दिस इज़ हाउ तमाशा हैपेंड. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट तमाशा नाउ. तमाशा ये वाला सीज़न सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है. ओके. अलग अलग बातें हो रही हैं, जो लोग बाहर आ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, अलग ही सूरत हाल चली है. बायसनेस की बात भी काफ़ी हो रही है. नए लोग हैं तो किसी को अपनी कोई इमेज कॉन्शियस नहीं है. एग्जैक्टली. सो हम लोग बहुत खुल के खेले हैं, हम लोगों को कोई डर नहीं था, इनहिबिशंस नहीं थी. दिस इज़ द रीज़न कि क्यों इतना कंट्रोवर्शियल हुआ है. अच्छा, सो मुझे ये बताएं कि तमाशा स्क्रिप्टेड होता है, नहीं होता, इज इट रॉ एंड अनफिल्टर्ड, या फिर आपको डायरेक्शन मिलती है कि यार ज़ैनब आपने अब इससे लड़ना है, नहीं. अब उससे बात करनी है, अब इससे दोस्ती वो करनी घर है? इतना टॉक्सिक है, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उस घर में कि आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. अच्छा. मतलब जिन लोगों ने शुरू में प्लानिंग की थी कि लड़ते हैं, नज़र आते हैं, पहले वीक में तो सब ठंडे थे ना, अब सब एक दूसरे को जान रहे थे और सारा. तो लॉट ऑफ पीपल वर प्लानिंग कि यार कुछ करते हैं कुछ करते हैं. तो कोई किचन में बर्तन धोते हुए बहस कर रहा है, जो और ऑन कैमरा बोल भी रहा है कि ये हमने स्क्रिप्टेड किया है, लाइक कंटेंट के लिए. लाइक Okay. माहम और अहमर की एक लड़ाई हुई थी जिसमें वो दोनों लड़े, और मैं भागी आई कि यार क्या हो गया. कहती है कर रहे हैं हम लोग कंटेंट. आई वाज लाइक तो फिर बोलो तो नहीं, मतलब तुम लोग कैमरा के सामने ये मान भी रहे हो कि हम फेक लड़ें. तो शुरू में तो ये चीज़ें, बट उस घर में जब आप रहते हो तो ऑनेस्टली आपको फेक लड़ाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती. खुद जाती है. इसलिए क्योंकि स्लीप डिप्राइव्ड हैं, फूड डिप्राइव्ड हैं, नींद जब पूरी नहीं होती, आप कितने चिड़चिड़े हुए हो, तो फिर आपको कोई छोटी सी भी बात बोले वो बहुत बड़ी लगती है. फिर आप कह दो, आप उस घर से निकल नहीं सकते, आपके पास आपका फ़ोन नहीं है, आपकी बहुत सारी एडिक्शंस हैं जो वहाँ पूरी नहीं होती. मोबाइल एडिक्शन है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई मतलब वहाँ सिगरेट्स दी जाती हैं सिर्फ 5 जो स्मोकर्स हैं. अच्छा, अब उसकी भी क्वांटिटी होती है? हाँ, सिर्फ 5 आपको 24 घंटे में चलानी होती हैं. अच्छा, उसके अलावा नो ड्रग्स ऑब्वियसली. इवन आपके जो पेन किलर्स और आपके मल्टीविटामिन्स तक आप नहीं लेके जा सकते. तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन सिर्फ अलाउड है, और वो भी वो अगर कुछ मेंटल हेल्थ इलनेस के किसी को इश्यूज़ हैं तो वो दवाइयाँ वो नहीं लाने देते. अच्छा. हाँ, जिसमें सिडेशन होती है और वो सब चीज़ें. सो लॉट ऑफ पीपल वर सफरिंग, जो लेते हैं वो दवाइयाँ तो वो नहीं ला पाए. सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी. फिर कुछ को कॉफ़ी एडिक्शन होती है, तो वहाँ तो चाय ही मुश्किल से मिलती. कैफ़ीन, कॉफ़ी तो इम्पॉसिबल. सो हर बंदा शुरू में क्रैंकी हुआ होता है, क्योंकि एडिक्शंस आपकी वेयर ऑफ हो रही होती है ना, वो आपका वो जा रहा होता है. तो उस टाइम तो बहुत गुस्से आते हैं लोगों को, तो छोटा सा भी कुछ बोल दो तो वो, और फिर अगला बंदा ट्रिगर होकर ज़रा सा चीख दे, फिर आप उससे डबल कि ये मुझ पे चीखा कैसे. सो इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ट्रस्ट में कुछ स्क्रिप्टेड करने की जरूरत नहीं है. बट येस, प्लानिंग करके बड़ा कुछ होता है, बट उस प्लानिंग में डायरेक्शन हमें टीम की तरफ से नहीं मिलती, हमारी अपनी प्लानिंग्स होती हैं.
मतलब जो आपकी मर्जी होती है आप लोग खुद हम कर लोग रहे कहते हैं होते हैं। यार ये करते हैं वो करते हैं, हाँ ये होता है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट जहाँ से लिया गया है वहाँ पे उस वाले शो में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल बिग बॉस की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे इतने मसाइल कंटेस्टेंट को नहीं होते। फॉर एग्जांपल खाने पीने के इतने अच्छा। मसले, इट्स नॉट लाइक दैट, उनको खाना पीना अच्छा मिल रहा होता है। ओके। तो यहाँ पे डू यू थिंक इज इट ऑन पर्पस के रिएक्शन निकलवाने के लिए दे पुट पिछले यू सीजन्स समथिंग में ऑन दैट? यहाँ पे भी नहीं था ना, यहाँ टाइमर था पिछले सीजन्स में, और पिछले सीजन्स में भी इतना बुरा हाल नहीं था खाने का। इस दफ़ा इन्होंने हदें ही कर दी हैं, मुझे लगता है हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म कर फेल दिया लाइक अ है। जेल। आप सोचें कि मैंने 1.5 महीना सिर्फ दाल खाई है, और अब मैं 1 साल तक दाल को देख भी नहीं सकती, और लिटरली आधी रोटी कभी हमें मिल रही है, कभी राशन ख़त्म है तो हम चीनी के पराठे आधे आधे खा रहे हैं, और मतलब इतनी आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड, लेकिन बहुत कमज़रफ़ी की हमने टाइम गुजारा है मुझे लगता है। तो पहले किसी सीज़न में ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, लोग It was too much. काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस सीज़न को इसी वजह से, बिकॉज़ वो लग रहा है कि जेल में रखा हुआ हाँ, है और मतलब अब बादशाह सलामत जो सर्वाइवल है का वो शो तो नहीं है ना, एग्जैक्टली पर्सनैलिटी का फेयर शो है, फैक्टर तो थोड़ी है। हाँ, तो उस तरह की चीज़ें। फिर नींद, अच्छा रात में अगर 2 बजे एक टास्क ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और उठना सुबह ही सुबह है। 8 बजे जगा देंगे। ये हर दफ़ा नहीं होता था, बट ये था कि लाइक मोस्टली तो हमें 10-11 बजे लाइट्स ऑफ करके सुला देते, बट कुछ टास्क हैं जो पूरी पूरी रात चलते हैं, जैसे लटकने वाला, खड़े होने वाला, जिसमें लाइक 7-8 आवर्स वो चलता है। तो उसमें सुबह भी हो जाती थी। यू रिमेंबर वो हाथ रखने वाला, जिसमें टेबल पे हाथ रखना था, वो अज़ानों में ख़त्म हुआ था, सुबह फजर की अच्छा, अज़ान में। हाँ, तो फिर उनको बेचारों को सुबह 8 बजे उठना पड़ गया, उठा तो दिया 8 बजे ऑफ ही। कोर्स किसी को सोने एक्स्ट्रा नहीं देते। तो फिर अब एक इंसान है, उसके हल्के पड़े हुए हैं, वो सुबह उठ रहा है, फिर वॉशरूम में लाइन जैसे। मेकअप भी नहीं मिल रहा हाँ, अपैरेंटली। अब मेकअप की भी या वो एंड पे वो तो हुआ था, शुरू में मेकअप के इश्यूज़ नहीं थे। अच्छा, वो हमाम की जिस तरह लाइन होती है ना गाँव देहात में, तो उस तरह से अब एक शावर है, और इतनी लड़कियां हैं और एक शावर है। हाँ, शावर सिर्फ एक है, टॉयलेट 2 थे। ओके। तो अब उसमें लड़कियां जो हैं वो आधे घंटे से पहले निकल ही नहीं रही, और आप नॉक भी कर रहे हो कि मतलब यार हमें जस्ट 5 मिनट अंदर जाने दो। तो उसमें भी गुस्सा आ रहा है कि यार ना नहा सकते हैं ना कुछ। अच्छा, फिर इस्त्री पे लाइनें लगी हुई हैं। टाइमर भी लगा हुआ है। हाँ, टाइमर तो बहुत बाद बाद में में आया था, लगा है वो। शुरू की मैं आपको बात बताई। इस्त्री पे, क्योंकि शुरू में तो 17 लोग थे, 17 थे 18 थे, आई डोंट इवन नो इतना ही दैट। था, आई थिंक हाँ, 17 तो 18 उन थे। सब के इस्त्री और उसमें वॉशरूम में बहुत कितना, टाइम लगता बाद में होगा। जब कम कम हो तो फिर थोड़ा सा ईजी हो गया था। अच्छा, फिर टॉयलेट में भी इसी तरह के 2 गए हुए हैं, तो आप अपनी बारी का वेट करो। तो हर चीज़, उसके बाद खाने भी खुद बनाओ, और मतलब बहुत, इट वाज टू मच, टू मच। अच्छा ज़रा, व्हेन यू केम आउट ऑफ द हाउस, सो हाउ आर यू फीलिंग? आपको क्या लग रहा था? एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप बाहर आ जाएंगी इतनी हाँ। जल्दी, इतना करीब फाइनल के होते हुए बाहर आएंगी, जबकि कुछ लोग अंदर हैं जो समझ नहीं आ रहा लोगों के क्यों अंदर है। क्यों है, हाँ। अच्छा, मुझे मेरे लिए हर दफ़ा जब बादशाह सलामत मुझे खड़ा करते थे कि आज आप कुछ लास्ट वर्ड्स बोलना चाहें, तो मैं हमेशा कहती थी आई एम नॉट नर्वस, आई एम नॉट नर्वस एट ऑल। और घर में सब काम रहे होते थे, और मैं इवन जब वोट आउट मुझे शुरू में किया था, मैं स्माइल दे के गई थी। सो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक दैट। मैं हमेशा कहती थी इट्स जस्ट अ शो यार, मतलब ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, और इतना स्क्रीन टाइम मिल गया बहुत है। सो 8 वीक्स में जाके भी मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे था यार एक हफ्ता ही रह गया ना फिनाले में। अब वो सब फेक आंसुओं से रोने की एक्टिंग कर रहे थे माहम, और वो कि आंख में आंसू एक भी नहीं है, लेकिन वो एक्टिंग करते। मैंने कहा यार इजी, एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं, बस कर दो तुम लोग। और ओमी फ्रीज हो गया था, और मैंने कहा यार क्या हो गया ओमी, लाइक कहता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। आई वाज लाइक बस कर दे भाई। सो फॉर मी इट वाज जस्ट अ शो, ठीक है। मैंने कोई उसके साथ उस तरह से अटैचमेंट नहीं थी मेरी कि मुझे ट्रॉफ़ी लानी, और मुझे ये भी पता था मुझे नहीं जिताएंगे। उसकी वजह ये है कि ओके, जितने भी कंटेस्टेंट्स वोट आउट से निकलते हैं वो कभी विनर नहीं बनते। वोट आउट से निकलते हैं। हाँ, मतलब पहले जैसे वोट आउट मुझे कर दिया गया था ना, तो राने एंड ईमान जी इससे पहले, तो मुझे ये तो कहीं ना कहीं था कि मैं विनर तो नहीं होंगी। वाई, उसकी रीज़न ये नहीं कि मेकर्स को मुझसे कोई प्रॉब्लम होगा, उसकी रीज़न ये है कि अवाम ये कहेगी कि यार ये तो एक बार देख के आई है, तो इसके पास बाहर की इन्फॉर्मेशन है, तो ये इसलिए जीत गई है। मतलब एक समझो कि आपने कंट्रोवर्शियल हो गया। पर्चा आउट कर दिया, तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो ये तो मुझे पता था कि आई एम नॉट गोइंग टू विन दिस शो। इसलिए जब मैं आई वापस, मैंने खुल के क्यों खेला, मुझे था कि जीतना है नहीं जीतना वो नहीं, अपनी गेम प्रॉपर खेलो, और इन लोगों को ऐसा टफ टाइम दे के जाओ ना कि ये याद रखें कि एक लड़की मिली थी हमें। सो दिस वाज द रीज़न कि मैंने बहुत खुल के खेला है। नहीं, बट डोंट यू थिंक कि आप डिजर्व करती थी कि आप टॉप 5 में भी जाएं, येस, ऑफ फाइनलिस्ट बने? कोर्स, और ऑफ भी कुछ कोर्स। लोग जो अंदर बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल सारा नीलम। हम बात कर रहे थे कि हाउ हाँ, हाउ ऑन अर्थ इज शी इनसाइड द मैं हाउस। जब बाहर आई हूँ ना दानियाल, और मैंने जब बाहर क्रेज़ देखा है कि मैंने बाहर तबाहियाँ क्या की हैं, लाइक यू नो कि जब मैंने बास्केट फाड़ी थी उस टाइम से आई वाज द मोस्ट वायरल गर्ल ऑफ तमाशा। मुझे नाम से उस टाइम से लोग पहचान रहे हैं, फिर वोट आउट भी कर दी गई, सारा कुछ।
तो मुझे ये था कि इवन जो मेरे हेटर्स हैं वो कह रहे हैं यार टॉप 5 में तो हम आपको देख रहे थे, हाँ। आपने जीतना या नहीं था बट यू वर द मोस्ट एंटरटेनिंग, मतलब हम हंसते थे कि यार ये क्या लड़की है, ये क्या करती है। तो ऑफ कोर्स मैं थी डिज़र्विंग, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इवन हमारे वोटिंग पे ये लिखा हुआ आता है, नीचे एक छोटी सी टैग लाइन होती है कि नॉट टैग लाइन, लाइक देयर इज़ अ सेंटेंस के वोट के बावजूद भी जो मेकर्स हैं वो कर सकते हैं, दे हैव द राइट, यस वोटिंग का क्या फ़ायदा हुआ? एग्जैक्टली। तो मुझे ये लगता है कि कम्प्लीटली वोटिंग नहीं होता, दोनों चीज़ों से दोनों हमें इन्फ्लुएंस रखा होता जाता है। है। हाँ, क्योंकि आई डू नॉट बिलीव दिस कि मेरे और ओमी को सारा नीलम से कम वोट मिले हैं उस दिन। चलो एक मैं चली जाती, मेरे साथ सारा नीलम आउट हो जाती, बट ओमी। दोनों स्ट्रॉन्ग लोग जिन्होंने तमाशा लगाया ही सिर्फ उस वीक, उन्होंने अभी घर ठंडा पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड बाय तमाशा आई डू नॉट मीन लड़ाइयाँ, कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि ओह अब लड़ाइयाँ नहीं हो रही। भाई मैं नहीं करवा रही थी, मैं तो तमाशबीन थी। वो तो सामने से मुस्लिम सैफ ये लोग आपस में लड़े होते थे, मैं बीच में अपने कोई 2 सेंस डाल देती थी, बट आई वॉज नॉट द इंस्टिगेटर। लेकिन अब वो क्योंकि बादशाह सलामत ने वो एक वीडियो दिखा दी उनको जिसमें सब लड़ रहे हैं, तो वो शर्मिंदगी से अब ठंडे पड़ गए हैं। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि ओमी ज़ैनब गए हैं तो घर ठंडा पड़ गया। लाइक तो मुझे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लड़ाइयाँ, बट जो घर में हम तमाशे लगाते थे, डांस करना, एक्टिंग करना, एक्टिव थे ना आप लोग, बाकी लोगों सब का तो सो रहे बहुत हैं। एक्टिव थे। तो बाकी सब सो जो रहे हैं। 2 तमाशा लगाने वाले, तमाशा है ना, तो जो हाँ। तमाशा हमने लगाया वैसा किसी ने नहीं लगाया। शुरू से ही लड़कों में ओमी ने सबसे ज़्यादा एंटरटेन किया और लड़कियों में मैं थी। तो कैसे हम दोनों साथ निकल गए। और मुझे ये भी लगता है कि हम क्योंकि आए साथ थे, तो इन्होंने वो एक वायरल उसको करने के लिए भी ना कि निकाला आए भी साथ, साथ ही। निकाला भी साथ है। हाँ, मुझे ये लगता है। अच्छा। एंड मैं आई डू नॉट बिलीव कि मैं वोटिंग से निकली हूँ, बट ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजंस, क्योंकि उन्होंने जब खुद नीचे लिखा है कि वोटिंग के बावजूद हम आपको निकाल भी सकते हैं, रख देते, तो इट्स देयर चॉइस, देयर शो, एंड आई रिस्पेक्ट इट। बट मैं नहीं मान सकती कि जो तबाहियाँ मैंने पूरे पाकिस्तान में मचा दी हैं तो जितने मेरे फैंस बने हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स हेटर्स तो वो हैं जो सैफ के सपोर्टर्स हैं, बट जो मेरे अपने जेन्युइन फैंस के यार ये बंदी शेरनी है, ये डरती ही नहीं है ना लड़कों से ना लड़कियों, और हर एक के मुंह पे बोलती है जो इसने बोलना है, नो फिल्टर। तो आप इस तरह की पर्सनैलिटी को पसंद करने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, एंड स्पेशली गे गाइज, दे लव मी। लाइक मेरी जो अभी हाँ अभी जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मेजॉरिटी आर गे गाइज, एंड आई एम लाइक यार ये क्या हो रहा है, बिकॉज दे लव फियर्स विमेन। और बच्चे मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं। मतलब मैं ओमी के घर गई और वहाँ कुछ उसके दोस्तों के बच्चे आए हुए थे, और वो कहते हैं कि ये हमसे फ़ोन चोरी करके और ज़ैनब को वोट करते थे, अच्छा। माँ बाप के फ़ोन। लाइक द किड्स लव मी, और वो मेरे पास आए, हग कर रहे हैं, फ़ोटो। मैंने कहा आपको मुझसे डर नहीं लग रहा कि मैं तो लड़ाकू, एंड दे लव्ड मी। तो आई वॉज अमेज्ड कि यार अच्छा, घर की जो हाउस वाइफ्स हैं, माएँ हैं, वो इतना गानिया की अम्मी के सैलून पे, गानिया की अम्मी की भी मैं फ़ेवरेट थी, और उनके सैलून पे लड़कियां आ रही हैं कि ज़ैनब कैसे निकल गई, ज़ैनब तो अब क्या होगा, तमाशा का बोरिंग है सारा कुछ। सो आई डू नॉट बिलीव कि सारा, नीलम एंड इवन कमल फॉर दैट मैटर कि उनसे ज़्यादा उनसे कम वोट्स थे मेरे और ओमी के। आई डोंट बिलीव दिस। तो फिर ये शो बायस हुआ आपके नज़र में? नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट में भी हमसे ये लिखवा, हमें जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है उसमें भी यही था कि आपकी किसी भी क्लिप को हम किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, पूरी अथॉरिटी, और आपको किसी भी लाइट में दिखा सकते हैं। तो हमने ये साइन किया है। सो इफ़ आई एम द विलन, तो आई हैव साइंड अप फॉर इट कि आप मुझे विलन भी दिखा सकते हैं, हीरोइन भी, और जो भी, ठीक है। सिमिलरली एंड बाय दिखाना आई डोंट मीन कि मैंने वो चीज़ें नहीं की और इन्होंने मुझे दिखा दिया। बाय दिखाना आई मीन द एडिटिंग, कि मेरे वो वाली चीज़ें, चंक्स दिखाओ जो ऑडियंस के नज़र में विलन रजिस्टर करें, और किसी और को हीरो या हीरोइन दिखाएं, उसकी वो चीज़ें और उसकी बुराइयां छुपा दी जाएं। ये हर रियलिटी शो में होता है। आई एम नॉट सल्किंग, और वो इट्स जस्ट द, आई एम स्टेटिंग द फैक्ट्स, ठीक है। बायस्ड नहीं है। मुझे ये लगता है कि अवाम की ना एक परसेप्शन बन जाती है कि ये हीरो है, ये हीरोइन है। जैसे अभी अवाम जो है वो तमाशा देख रही है सैफ के पर्सपेक्टिव से, कि उसके साथ कुछ बुरा हो, अवाम को दुख होगा, वो किसी के साथ बुरा करे तो वो जस्टिफाइड। बट डोंट यू थिंक कि वो जो एपिसोड पूरा बना रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसमें वो किसी को विलन दिखा रहे हैं, किसी को? मुझे ये लगता है कि अवाम की रग उन्होंने पकड़ी है शुरू के वीक्स में, जब उन्होंने देखा होगा ना कि सैफ हो रही किसको है, पसंद किया जा रहा हाँ, है? तो फिर उन्होंने पूरा शो उसी के वो बायसनेस नहीं है, बट इट्स डिजाइंड कि अवाम क्या देख रहा है, क्योंकि उन्होंने भी तो अपनी रेटिंग To get the maximum mileage. हाँ। तो मुझे ये लगता है अगर शुरू में मैं क्लिक कर जाती, क्योंकि सैफ क्लिक किया था अपनी वजारत से, उसको पहले वीक वजारत मिल गई थी,
शुरू में अगर मैं क्लिक कर जाती तो ये पूरा शो अब मेरे एंगल से दिखाया जाता है कि अच्छा ज़ैनब सच्ची खरी अच्छी बंदी है है और हीरो है। इसको जो छेड़ता है ये उसके साथ, तो वो मेरी हर गलती माफ़ हो जाती, हर गुनाह माफ़ हो जाता और मेरी हर बुराई पे पर्दा हो जाता और मेरी छोटी सी भी अच्छाई कि किसी को मैं ऐसे खाना भी खिला रही हूँ तो उस पर पूकी ये वो, इट इज़ ऑल अबाउट ऑडियंसेस परसेप्शन। सो अब हम सैफ की बात कर ही रहे हैं और आपने हम्म। ये भी बोला, सो डू बिलीव कि उसकी जो भी चीज़ें वो करते हैं घर के अंदर, चाहे वो बुरी क्यों ना हो, उसको कवर कर दिया जाता है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है उसको उसको? ग्लोरीफाई किया जाता है अवाम की तरफ से, उसको Okay. कवर मेकर्स नहीं कर रहे बिकॉज Okay. मेकर्स कांट डू एनीथिंग। वो कोई वो तो नहीं है ना, Footage ज़्यादा दे रहे हैं AI उसको? तो नहीं है, नहीं फुटेज भी ज़्यादा नहीं। मुझे ये लगता है कि अवाम की नज़र में जो एक दफ़ा अब आप देखें ना कि हमारे आई वुड टेक द नेम ऑफ फिरोज़ खान, या एक उन्होंने एक इमेज बनाई हुई है वो टिपिकल माचो किस्म के इंसान की, वो उसी तरह के कैरेक्टर्स करते हैं, अवाम लव दोज कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर वो रियल लाइफ में उनके कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं, अवाम कहती है कि नहीं नहीं हमारा हीरो राइट, तो अवाम के लिए वो सब गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं इफ़ दे लव यू, ठीक है। तो सिमिलरली सैफ की बहुत सारी बुराइयाँ होंगी जो अवाम को पता भी है, बड़े कहते हैं नहीं नहीं यार बाकियों ने इसके साथ कुछ ज़्यादा बुरा किया, ये थोड़ा कम बुरा इसने किया, तो वो एक उस पर पर्दा पड़ जाता है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ विद ऑल ऑफ अस, जो हम सब उससे लड़े हैं ना, हमें जो हेट उसके फैंस दे रहे हैं। और जो हमारी इवन मुझे याद है, एक मैं अपने फैमिली को याद करके रो रही थी तो उस पे नीचे कमेंट्स आ रहे थे मगरमच्छ के आंसू ड्रामे के, तो हमारे आंसू भी आंसू नहीं है, लेकिन वो किसी के साथ कुछ भी कर दें तो वो यार नहीं नहीं वो तो हमारा हीरो है, और तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अच्छा, थोड़ा सा घर के बारे में अगर बात करें, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट सैफ राइट, तो बाहर आके आपका परसेप्शन उसके लिए क्या चेंज हुआ? क्योंकि मैंने देखा आपने एक दो जगह पे ये जिक्र भी किया है कि आपका परसेप्शन उसके लिए चेंज हुआ व्हेन यू वर इन द हाउस, बिकॉज़ आपकी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं उससे। बिल्कुल। तो बाहर आके परसेप्शन क्या चेंज हुआ? और अभी घर के अंदर जो हमने देखा कि अभी लास्ट एक टास्क के बाद आप लोगों की लड़ाई हुई एंड देन यू वेंट टू हिम और आप दोनों ने पैच अप किया कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन आने से पहले फिर लड़ाई हो गई, जो किचन में लड़ाई हुई थी ये लास्ट। घंटी वाले आप टास्क की बात करें एग्जैक्टली। तो परसेप्शन में आपको पहले मैं आपको घंटी वाले टास्क का बता देती हूँ कि उसने मुझे कहा था कि क्या तुम बाजे की तरह बजती रहती हो, तो मैंने कहा पागल हो गए हो बेवकूफ़ आदमी, ये वो इस तरह मैंने कुछ बोला। आई वॉज ट्रिगर्ड कि यार मतलब मैं तो सिर्फ गवाही दे रही हूँ कि कमल ने घंटी बजाई है, आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो। तो उसके बाद जब मैं घर के अंदर आई तो मैंने कहा कि सैफू देखें हमें लड़ना नहीं चाहिए, और ये एंड मैं बिल्कुल ना सॉर्ट करने आई थी, तो पीछे से यासीन और कमल हंस रहे हैं कि अब मेरी हर चीज़ को ना उन्होंने उस तरह से वो परसीव वो करते थे कि ये झूठ बोल रही है, ड्रामे कर रही है। मैं जेन्युइनली भी जाके बात कर रही हूँ कि सैफ अब हमें नहीं लड़ना चाहिए, तो उस पर भी वो लोग इसका कोई गेम प्लान होगा, सीरियस नहीं लेते थे उस हाँ बात को? सीरियस नहीं। तो मैं वाकई चाहती थी कि आखिरी 10 दिन या जो भी हैं वो घर का माहौल अच्छा रहे। मैंने यही बोला था कि घर का माहौल, जिस पे यासीन और वो हंस पड़े थे कि वो अच्छा है, घर का माहौल अच्छा चाह रही है, तो मैं ये चाह रही थी। लेकिन फिर वो जो मटन वाला आई थिंक हो गया था ना, या मटन वाला उससे पहले हो था, आई डोंट रिमेंबर। तो मटन वाले में भी अगर आप देखो तो इंस्टिगेटर वो है, उसने मैंने कहा कि इसमें ये बोटियाँ, ये अभी मैं इतने बोले कह रहे तो मैं ना खाऊं मटन, हिज टोन वाज लाइक, मैं फिर उससे ऊंचा चीखी हाँ, कि he तुम lost it. पागल Yeah, हो, he lost it. ही लॉस्ट इट। बट विलन कौन था कि आप। जैनब ने क्यों देखो उसके खाने पे मना करिए, ये करिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये चीज़ें थी कि अक्सर वो भी ट्रिगर करता था और चीज़ें करता था, और आई डिडंट लाइक देम। एंड एक और मुझे उससे गिला ये था कि शुरू में ओमी ने एक एक्ट किया था बिल्कुल शो के शुरू में, जिसमें वो उसने ट्रांसजेंडर्स का मजाक उड़ाया था लाइक दिस, एंड आई वाज ट्रिगर्ड और मैं रोना शुरू हो गई थी कि मेरी फैमिली में भी इस तरह का है तो आप ये वाली चीज़ ना करो। तो उन सबको लगा था कि जैनब इसलिए माइंड कर रही है कि जैनब की नकल ना बनाओ, हालांकि मुझे अपनी बुलिंग का कोई नहीं था। मैं हंस रही थी ओमी के साथ, मैं जेल में भी शुगर लगा के आई थी व्हेन वो मेरी नकल कर रहा था। द मोमेंट ही स्टार्टेड डूइंग दिस एंड कुछ वर्ड्स उसने बोले बाजी ये वो स्टेप, तो आई वाज लाइक ये कहीं और जा रहा है, आप ऑफेंसिव हो रहे हो कुछ कम्युनिटीज़ के लिए, तो ये मत करो। तो उसमें फिर सैफ ने मुझे सपोर्ट किया था एंड मैंने उसको जाके शुक्रिया अदा किया था कि आउट ऑफ ऑल दीज पीपल यू अंडरस्टूड कि मेरा, तो उसके बाद भी कभी ओमी मेरी नकल बनाता था तो सैफ कहता था जैनब को बुरा लग रहा है, राजा को बुरा लग, ये शुरू की बिल्कुल बात है, तो मत करो। एंड मुझे इतना अच्छा लगता था, ये अभी मैं रीसेंट एपिसोड्स में देख के आई हूँ बिकॉज मैं तो सब भूल के आई हूँ, कुछ याद ही नहीं है शुरू में क्या होता लॉन्ग जर्नी तो ऑब्वियसली। मैंने अभी आपके इंटरव्यू में इसमें आना था पॉडकास्ट में, तो मैं थोड़ा बहुत देख के आई कि यार मेरे इश्यूज़ क्या थे इन लोगों के साथ जिससे सारा कुछ स्टार्ट हुआ, क्योंकि अभी तो मैं विलन हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या था, तो होता ये था कि सो पहले शुरू में ये मेरा मुझे बड़ा सपोर्ट करता था, फिर लोग मुझे यासीन के लिए छेड़ते थे बिल्कुल शुरू में, तो उस पर भी मैं ट्रिगर होती थी कि यार तुम लोग कुछ और एंगल हमारा मत दो,
तो उसमें भी सैफ जो है वो मेरे लिए स्टैंड लेता था कि ये बात नहीं करनी, ज़ैनब को बुरा लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता था. कट टू, सैफ स्टार्टेड डूइंग एग्जैक्टली दीज थिंग्स. अच्छा. हाँ, वो वाइपर पे फूल, उससे पहले भी ओमी ने मेरी वो बाबा भूतिया और वो परवीन में नकल, उसमें सैफ ने नहीं कहा, सैफ एंजॉय कर रहा था. तो जब आप एक चीज़ के लिए पहले स्टैंड ले रहे हो तो अब आप नहीं ले रहे, ठीक है. और दूसरी चीज़ कि गाने और वो ताने और सब कुछ यासीन के हवाले से मुझे खुद से मारना शुरू हो गए. मतलब यासीन को और मुझे देख के गाने डबल मीनिंग, उस तरह के गाना कि ये लड़की ठीक नहीं है, मासूम है, लेकिन ये वो इस टाइप के कोई लिरिक्स थे जिनसे यही था कि बी केयरफुल, दिस गर्ल इज़ नॉट समथिंग. I have that question about यासीन, मैं बाद हाँ में करूँगा, आप कंप्लीट कर लें. तो फिर उसके अलावा मुझे पॉइंट मारना कि यासीन से तुम फुटेज ले रही हो, यासीन ये यासीन वो. तो मैंने कहा यार ये तो चीज़ों के लिए तुम स्टैंड लेते थे कि एक लड़की की इज्जत और लड़के के बारे में उसको ना वो करो. तो देन आई स्टार्टेड सेइंग अबाउट हिम एंड रिदा एंड हिम एंड कमल. तो मेरे रिएक्शंस आए हैं हमेशा. अच्छा, उसके बाद ओमी जो है वो रिदा का शुरू से दोस्त था, तो ये उसके साथ मिल के मुझे बुली करते थे, मेरी नकलें उतारना. ओमी मेरे पीछे पड़ जाता था. आपने वो एपिसोड्स में भी देखा होगा, हम दोनों एक एक काउच पे बैठे हैं और जो मैं कर रही हूँ वो कर रहा है और सारा कॉपी कर रहा है तो आपको. फिर मैंने उसको कहा था कि मेरी नकल बनाओ बट वो रिटेनर्स का मजाक. तो मैंने कहा Yeah. आप शक्ल का मजाक ना, मतलब वो इस तरह का मुंह बना रहा था. तो मैंने कहा यार ये मत करो. तो अब इनको मेरे सारे ट्रिगर्स पता चल गए थे कि बॉडी शेमिंग इन चीज़ों से मैं ट्रिगर, फिर मैंने होना छोड़ दिया. मैंने कहा आप कुछ भी कर लो. तो रिदा उसको वो करती थी, ठीक है, एंड रिदा नेवर लाइक्ड मी. और रिदा जो थी वो सामने से मीठी थी. फिर जब मैं एपिसोड देख के आई कि रिदा ही मेरे खिलाफ सबसे ज़्यादा, तो फिर मैंने आके रिदा को वो सुनाई ना, क्योंकि मुझे मुनाफकत तो बिल्कुल ही नहीं. अब तो अनफिल्टर्ड मैंने है. हाँ, तो मैंने कहा भाई तुम जो यही मतलब ये क्या करती हो. तो मैं देख के आई हूँ, तो तुम सामने से जो कहती हो यू सो प्रीति ये वो, तो वो अब ये चीज़ें लोगों को बहुत बुरी लगती है कि ये कैसे सब सच बोल देती है, बिकॉज सच नहीं सुन सकते लोग. बिकॉज उनकी परसेप्शन बहुत ये कि बहुत स्वीट हाँ, सी हाँ. लड़की थी, उसको और निकाल मैंने दिया. पूरे घर में आके बता दिया ना कि तुम लोगों को बाहर में देख के तुम लोग ये बातें करते हो. फिर दानिया की मुनाफकत को मैंने हाईलाइट किया कि दानिया बहुत वोक बनती हैं और सारा कुछ होंगी भी, बट दानिया ने शुरू में मेरी शक्ल पे कमेंट हो रहा था, तो दानिया ने बाकी सबको कहती थी कि नहीं शक्ल पे ना बात करो, आई स्टैंड फॉर दीज थिंग्स. और फिर सारा नीलम ने मेरी शक्ल पे बात की कि वो इसका फाउंडेशन ये वो. एंड द आयरनी के सारा नीलम इज सेइंग दैट विद अ फेस फुल ऑफ एक्नी. जो मैं एपिसोड्स बाहर से देख के आई थी ना, जब मुझे निकाला था वोट आउट से, तो मैंने आके दानिया को सही मैंने कहा तुम तो बहुत बड़ी मुनाफिक हो कि मतलब आपका काफ़ी हुआ था हाँ, उनके मैंने साथ. कहा आई टेक स्टैंड फॉर दीज थिंग्स एंड, और तो तुम तो हंस रही थी उसमें. मैं तो देन शी वाज लाइक शी गॉट रियली ट्रिगर्ड. आपने जब वो हाँ, कुछ बातें की हाँ, थी तो हाँ, शी हाँ, गॉट रियली ट्रिगर्ड. हाँ. तो मैंने फिर तो ये सब ट्रिगर मैं उनको क्यों कर रही थी, क्योंकि प्रोवोक इनिशिएट वो कर रहे थे. ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी. और एपिसोड में तो सिर्फ लड़ाइयाँ दिखाई गई हैं ना, आगे पीछे का तो कुछ नहीं दिखाया गया. और जो इवन अनकट है वो सिर्फ 4 घंटे का है. इट्स जस्ट 4 आवर्स, और फिर वो रिपीट होता है. वो 24 आवर्स का नहीं है. हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो 14 घंटे की होती है. तो 14 घंटे में से आप लोग अनकट में सिर्फ 4 घंटे देखते हो, और जो मेजॉरिटी पाकिस्तान है जो एपिसोड देखता है वो 1.5 घंटे वो की 1.5 घंटे देखता का है. दिखता है. तो नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग 14 आवर्स की होती है 14 खाली. आवर्स की होती है, जिसमें से सिर्फ 4 घंटे का अनकट लगता है. अच्छा. हाँ, 14 और फिर घंटे. बाकी आवर्स में यू आर गाइस आर नॉट रिकॉर्डेड. स्लीपिंग वाला टाइम जो हाँ, होता हाँ, है. अच्छा. उसमें मतलब कैमरास तो चल रहे होते हैं, बट But that's उसमें not कोई part of the एक्टिविटी footage. तो नहीं होती. Got हाँ. it. सो इन सबको आई कॉल्ड आउट कि यार तुम सब दोगले हो, ठीक है. इसलिए मेरी इन लोगों से नहीं बनती थी. फिर जब इन्होंने देखा कि अब ये ट्रिगर होना शुरू हुए, फिर अच्छा झुंड में आते थे. कमल भी मुझे पॉइंट मारी है, वो भी मारी है, रिदा भी, ओमी भी, फिर इनके साथ दानिया भी मिल जाती थी. तो ये सारे अब जो सैफ के साथ अब हो रहा है ना, ये मेरे साथ शुरू से हो रहा है, ठीक है. अगर आप शुरू के एपिसोड बिल्कुल. देखें तो आई वॉज द विक्टम बट नो बडी वॉज. वाई? बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की, अब मैं छुई मुई बन जाती ना सारा नीलम की तरह के, पापा की याद आ रही है, ओह माय गॉड सब मुझे बुली करे, तो मैं हीरोइन बन जाती. Sympathy मिल जाती है. लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं ये ड्रामे करूं. अगर मैं एक चीज़ नहीं फ़ील करी और मैं जस्ट कैमरा के लिए बोलूँ कि ओ मैं, आपने देखा होगा कि मेरे आंसू बहुत कम आए हैं इस शो पे. एक दफ़ा अपने अब्बा को याद आपने करके काफ़ी लोग रुलाया है. मैंने रुलाया है. हाँ, रुलाया. आंसू दूसरों के निकाले हैं, बट मेरे आंसू कम हैं, क्योंकि मैं जब जेन्युइनली रोती हूँ तो मैं रोती हूँ, मैं ड्रामा नहीं कर सकती, ठीक है. तो इनकी तरह जो है, बल्कि मैं एक वो मीम देख रही थी कि सारा नीलम पप्पा को याद करी और उनका एक आंसू भी नहीं है. जिस दिन उनके पप्पा की कॉल आई थी ना, तो वो इतनी क्रिंज
वो लग रही थी वो मीम कि मैंने कहा यार ये उस टाइम हम इमोशनल हो गए थे उसको देख के, लेकिन जब वो मैंने स्क्रीन पे देखा है ना कि अगर आंख आंख नम भी ना हो और आप पापा आप ठीक हो, पापा पापा, आई वाज लाइक ओह। सो मैं हमसे ना होता भैया, हम नहीं कर सकते। तो ये था कि जब मैं इनकी बुलिंग के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देती थी और ख़ुद हेड ऑन फेस करती थी, तो घर वालों की नज़र में भी था कि यार ये तो स्ट्रांग है, इसको तो हमारी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। कोई एक इंसान इंक्लूडिंग यासीन, सारा, उमर कभी मेरे पास सिंपैथी के लिए नहीं आया कि यार आर यू ओके, मतलब पूरा घर तुम पे चढ़ाई करता है। यू रिमेंबर जेल में जब ये डंके बजा रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, मैं इनके साथ फिर भी नाच रही हूँ, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं इनकी बुलिंग में आ गई ना ट्रिगर, तो इन्होंने तो मेरी ज़िंदगी हराम कर देनी। सो दिस इज़ हु आई एम। तो फिर कभी किसी ने मुझे सिंपैथी नहीं दी और मुझे चाहिए भी नहीं थी कि मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। अच्छा, अभी हम आपको देखते हैं, मैं फॉर एग्जांपल अभी आपकी जर्नी भी देखता हूँ और अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ। सो यू कम अक्रॉस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंडेड पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोलता रहे। तो आपको इस शो के बाद और इस शो के अंदर बेतहाशा नेगेटिव चीज़ें बोली गई हैं, हाँ, ईविल, नागिन, नागिन, हाँ, व्हाटएवर, XYZ, सारी दुनिया जहान की चीज़ें आपको बोल दी हाँ, गई हैं। हाँ, हाउ डज दैट अफेक्ट यू एज अ पर्सन? थोड़ा इंटरनली बात कर रहा हूँ भैया, एक्सटीरियर में तो यू आर हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली हाँ, ओके विद इट। डू यू फील सम सॉर्ट ऑफ वे बिकॉज ऑफ दैट? बुरा लगता है, दिल अच्छा, दुखता है इस बात से? घर वाले क्या सोचते हैं? घर वालों ने क्या, जब बाहर आई हैं, हाँ, घर उनका वालों का क्या reaction रिएक्शन था कि यार इतना नेगेटिव हाईलाइट किसी को हाँ, करके हाँ, रखा हाँ, गया हो? सो हाउ वर दे फीलिंग अबाउट इट? हाँ। मैं आपको बिल्कुल सच सच बताऊंगी, बताइएगा। ठीक है, कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, क्योंकि बचपन से मुझे मैं आई हैव फेस्ड बुलिंग, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो मेरा एक डिफेंस मैकेनिज्म था शुरू से बुलिंग के, कि उस उनकी बुलिंग में आना नहीं है, जस्ट डोंट फील। तो वो मेरा एक नेचुरल बन गया, ठीक है। बचपन में आई वाज अ टॉम बॉय, मेरी टिंड होती थी, बॉय कट अच्छा। बाल होते थे, तो मुझे बहुत बुली किया जाता था Okay. कि लड़की हो के इसके लड़कों वाले बाल और ये वो, बिकॉज 4 भाइयों के साथ मैं पली बड़ी हूँ, तो मुझे भी लौंडा ही की तरह उन्होंने वो किया, ब्रॉटअप। सो जब मैं यहाँ भी आई और ये नागिन हुई हो, मैं इसको लाइक एन आर्मर मैंने वेयर किया, क्योंकि अगर आपको वो नाम दे रहे हैं, ठीक है, और वो नहीं रुक रहे, तो वाई नॉट जस्ट बी लाइक ओके, ओन इट। तो मुझे तो बिल्कुल उस टाइम घर के अंदर भी कि मेरे बारे में सब मैं उनकी वैलिडेशन के लिए तो गई नहीं थी, मैं तो उनसे पंगे लेने गई थी भाई, उनको आईना दिखाने गई थी। तो मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा कि ये मेरे बारे में क्या सोचा, ना मैं दोस्तियाँ बनाने गई थी, ठीक है। बट जेन्युइन बॉन्ड्स मेरे वहाँ बने। अच्छा, जब मैं बाहर आई ना, बाहर आने से पहले जब मैं घर के अंदर जाई थी, तो मेरे माँ बाप ने कहा कि जाओ और पीछे खड़े हुए हम, जो तबाहियाँ करनी है करो। तो जब आपका सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, और इवन मैंने ये एपिसोड में भी लगा था अभी रिसेंट के, मैं यासीन को कह रही थी कि तुम जो मुझे ताने मारे थे ना ससुराल ससुराल के और ये वो, क्योंकि किसी फ़ैन ने कमेंट किया कि हाय इसके ससुराल का, कि आप अपने ससुराल का भी ध्यान रखें फ्यूचर में और ये वो, आप ये क्या कर रही हैं। तो यासीन ने वो बात पकड़ के मुझे ताने मारना शुरू कर दिया। तो मैंने उसे मजाक में कहा कि मेरा ससुराल इज़ फाइन, यानी कि ओमी के साथ मैं मजाक करी थी कि ओमी के घर वालों को कोई इशू नहीं है। बट सुबह फिर जब मॉर्निंग में हम बैठे, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार जो मेरी तरह की लड़कियां होती हैं ना, मतलब जिनके पीछे इतना स्ट्रांग बाप खड़ा होता है, मेरे भाई हैं, और वो सब कहते हैं कि करो जो करना है, हमें मुझे कभी दबा के नहीं रखा कि देखो हमारी इज्जत का ये वो, कहते हैं आग लगा दो दुनिया में, पीछे खड़े में, दिस इज़ माई फैमिली, ठीक है। मेरी अम्मा थोड़ी अमन पसंद है कि जो कहती हैं कि बेटा नहीं ये वो, बट माई फादर इज़ लाइक मैं हूँ पीछे, जो करना है करो। तो उन्हीं का सपोर्ट था कि मैंने उस घर में लाइक लड़कों के साथ हम लोगों ने डांस भी किए, सारी चीज़ें की, वरना लोग कहते वो मेरी फैमिली मेरा ये, एंड विच इज़ ग्रेट इफ़ यू, अगर आपकी उस तरह की कंजर्वेटिव फैमिली एंड यू रिस्पेक्ट दैट। मेरी फैमिली ने कहा जो मर्ज़ी कर भाई तू कर। तो इसलिए मुझे जब मैं बाहर भी आई तो मेरी अम्मी कहती हैं ज़हनी क्या करके आई हो तुम, वाई, बिकॉज उनकी परसेप्शन में मैं हीरोइन थी, उन्होंने शो मेरे पर्सपेक्टिव से देखा है, तो मैंने जो चीज़ें की वो जस्टिफाइड लगी उनको, ठीक है। तो उन्होंने कहा ऑल माई फ्रेंड्स आर लाइक डूड यू आर क्रेजी, वी आर प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम लाइक यार बट लोग तो मुझे विलन कह रहे हैं। तो देन आई अंडरस्टूड कि इट इज़ ऑल अबाउट द परसेप्शन, क्योंकि मेरे दोस्तों को तो मैं ही पॉजिटिव लगूंगी, मेरी फैमिली मुझे ही पॉजिटिव समझेगी, बाकी सबको विलन समझेगी। सो मैंने अम्मा से कहा अम्मा कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, कि कहती हैं नहीं नहीं बहुत बड़ा तुमने खुल के खेला, अच्छा खेला, सो एवरीथिंग इज़ फाइन। अच्छा, हेट्रेड की बात भी कर रहे हैं, हेट की बात भी हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है, जो आपने मुझे बताया भी Which है, I love. और जो हम देख भी रहे हैं, यू लव दैट एज वेल। I love it. तो उसमें काफ़ी आपने मुझे बताया कि यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थ्रेड्स। कोई आपको, आई डोंट नो, सैफ के फैंस हैं ज़्यादातर या कौन से फैंस हैं जो आपको बहुत थ्रेड कर रहे सो हैं? एक PR मशीनरी है, Yeah. ठीक है।
एंड आई एम नॉट सेइंग कि सैफ करवा रहा है या कौन, बट हो सकता है उसका कोई फ़ैन हो बहुत डाई हार्ड जो पीआर में ना ये कमेंट्स बॉट्स कर रहे हैं। फॉलोअर्स भी जो हैं वो बॉट्स के हैं, मतलब कई लोगों के फॉलोअर्स, अगर आप उस पर क्लिक करो, मैं नाम नहीं लूँगी, वो बॉट्स हैं, ठीक है। तो पीआर मशीनरी तो है। अब वो पीआर मशीनरी क्या करिए कि आज ही की बात है कि देयर इज़ एन अमेजिंग गाय जो मेरे बहुत अच्छे फ़ैन हैं, जो ओमी के थ्रू मुझे पता चला, ओमी के फ्रेंड सर्कल से, दैट ही इज़ अ फ़ैन, ठीक है। तो उन्होंने लोगों को पैसे दे के 5-5 हज़ार इस तरह मेरे लिए वोट करवाया, लाइक सच अ डाई हार्ड अच्छा, फ़ैन, यस। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स वाला हाल हो गया ये तो। हाँ, तो उन्होंने मुझे आज मुझे मैसेज किया, डीएम किया कि ज़ैनब मैं आपको सपोर्ट करूँ। उन्होंने एक स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाई कि जब से ज़ैनब निकली है तो मेरा दिल नहीं कर रहा तमाशा देखने का। तो सैफ के फैंस उसकी फैमिली की फ़ोटोज़ उठा ली इंस्टा से, और उसके बच्चों की उठा ली, उसकी बीवी की उठा ली, और उसको थ्रेट करना शुरू किया कि ये है ना तुम्हारे बच्चे, ये हम पता कराते हैं, ये कहाँ पढ़ते हैं क्या। आई वॉज लाइक व्हाट। रियली? मैं आपको दिखा देती हूँ, आई कैन शो यू द डीएम राइट हेयर, आज ही आया है। अच्छा, मैं आपको बल्कि शो के बाद ये दिखा के दिखाइएगा जाऊंगी मुझे। कि यार ये क्या हो रहा है। सो दे आर क्रेजी। देखो सैफ इज़ अ वेरी नाइस गाय, वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। उस घर में सबसे कम डिसरिस्पेक्ट अगर किसी ने औरत की है ना, क्योंकि आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, वो सैफ है, हाँ बिल्कुल, वी एग्री ऑन दैट। ठीक है। उसने ओए तू चुप कर, गुस्सा ऊंची आवाज़ की, बट उसने डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स नहीं बोले, ठीक है। वो बाहर आएगा तो वो अप्रिशिएट करेगा इन लोगों को। आई डोंट थिंक सो, नोबडी अप्रिशिएट्स वायलेंस और समथिंग लाइक दैट कि बिल्कुल आप भी किसी नहीं के पीछे पड़ जाओ कि इस तरीके से। आप लड़कियों को रेप थ्रेट्स दो, एसिड थ्रोइंग थ्रेट्स दो, आप डेथ थ्रेट्स दो। अब मैं रियल वर्ल्ड में जा रही हूँ तो पीपल आर लविंग मी एंड आई एम लाइक, बट सोशल मीडिया पे तो मुझे गालियाँ पड़ी। दिस इज़ एन इल्यूजन दैट हैज़ क्रिएटेड बाय द पीआर मशीनरी। आई एम नॉट सेइंग कि जेन्युइन हेटर्स नहीं है उसमें, बट पीआर का ज़्यादा सीन है, बिकॉज रियल वर्ल्ड में तो किड्स आर लविंग मी, गे मैन आर, दे लव मी लाइक एनीथिंग। घर की औरतें मुझे इतना प्यार कर रही हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, तो फिर हेटरेट कहाँ से आ रहा है। मतलब पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि शो ठंडा पड़ गया, ज़ैनब और ओमी नहीं है, तो ये नफ़रत कहाँ से आ रही है। ये सैफ के फैंस दे रहे हैं, जो ना सिर्फ मुझे बल्कि माहम को एंड ऑल दोज पीपल, इवन जिनकी ओवी ओमी ओवेस टोल्ड को, मी एज वेल कि हाँ उनको भी बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आए हैं। हाँ, तो ये हेट्रेड वहाँ से आ रहा है। तो इसलिए मैं इसको जेन्युइन हेट्रेड नहीं समझी, दैट्स व्हाई आई एम लाइक आई एम फाइन। इवन किसी इंटरव्यू भी मैं देती हूँ यूट्यूब के ऊपर, वो पोस्ट होता है, उसके नीचे भी सारी वो पीआर मशीनरी इसके एक्टिव हो नीचे जाती भी है। काफ़ी आने अच्छा वाले हैं। कॉपी पेस्ट करते हैं, हाँ इसके नीचे भी आए, अच्छा है ना, इंगेजमेंट बढ़ेगी। प्लीज़ बहुत सारे हेट कमेंट्स किया करें, आई लव देम। मेरा भी यूट्यूब चैनल मैंने नया नया बनाया, उस पर जाके गालियाँ दें, सारा कुछ करें प्लीज़, बट आई वॉन्ट इंगेजमेंट, ठीक है। तो आई ये लाइक इट। चीज़ है कि अच्छा हर बंदा इस तरह प्रोसेस नहीं करता। ऐसे ही पीपल आर सो सेंसिटिव, इवन जो तमाशा से लड़के निकले हैं वो भी कुछ लोग इतने, दिल पे ले लेते हैं, एंड यार पीपल ये दैट इफेक्ट्स लॉट ऑफ क्योंकि पीपल। क्योंकि हम पब्लिक आई में कभी नहीं रहे और पीआर ट्रेंड नहीं है या मीडिया ट्रेंड नहीं है, तो हर बंदा डिफरेंटली। अब मैं तो अल्लाह मियाँ ने मुझे सख्त हड्डी बनाया है, उसका लाख लाख शुक्र है, बट हर बंदा ऐसा नहीं होता। इवन आप पीआर ट्रेंड भी हो, सारा कुछ, बड़े बड़े एक्टर्स को जब बुलिंग और हेट मिलती है तो उनके बैंड बज जाते हैं। ऐसे ही तो आप किसी इंसान को सुसाइड के वर्ज पे ला रहे हो, ठीक है, उसको क्यों, जस्ट फॉर अ शो, इट्स जस्ट अ शो। अभी 1 महीने में आप सब ठंडे पड़ जाओगे, ये जो हेट मॉन्गर्स हैं ये सारे ठंडे पड़ जाएंगे। फिर मैं देखूंगी कौन सी हेट और कौन सा प्यार और कौन सी चीज़ें। तो जस्ट फॉर अ टेलीविजन शो जिसमें हम गेम खेल रहे थे, हम जेन्युइनली उस इंसान को किसी को नापसंद या वो सब नहीं कर रहे थे, हम गेम खेल रहे थे। वो लड़ाइयाँ करना, रिएक्शंस देना, वो मेरा गेम था, वो मैंने उस शो के लिए किया। किसी और का गेम कुछ और था, ठीक है। तो वो गेम थी, तो उसको लोग गेम की तरह क्यों नहीं ले रहे, वो क्यों ये समझ रहे हैं कि यही हमारी पर्सनैलिटीज़, और हम रियल लाइफ में भी अब बाहर भी निकल के हम लड़ेंगे और सब मिल रहे हैं। मतलब ओमी के घर आज भी हमने जमा होना है, और उस दिन भी हम लोग सारे जमा हुए थे, कायद भाई, ओमी, मैडी, दानिया, हम सब मिले हैं। तो हम सब बाहर हंस रहे हैं और एक दूसरे को ताने भी मारे, तूने उस एपिसोड में जो ये बोला था, बट सो चिल, बिकॉज एवरीबडी नाउ अंडरस्टैंड्स कि यार वो गेम थी, तो दिल में कोई ग्रज नहीं रखना। अच्छा ज़ैनब, वी सॉ अ कनेक्शन बीइंग मेड इनसाइड द हाउस इन द बिगनिंग, A lot आपका of connections. आपका और यासीन का। सो आई वांट टू नो कि वो क्या था, वाज देयर समथिंग मोर टू इट, या फिर वाज जस्ट फॉर द शो, या यू गाइस वर ट्राइंग टू मेक अ लव एंगल जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। एडिट्स के लिए। कोई था ऐसा सीन या नहीं था? अच्छा जितना तो अभी आपको मेरी समझ आई होगी तमाशा देख, आपको ये तो पता है कि मैं फेक नहीं कर सकती, मेरा जो अंदर है वो बाहर है, ऐसा ठीक ही है। है। सो इट वाज अ कम्प्लीटली जेन्युइन कनेक्शन फ्रॉम माय साइड, ओके उसकी तरफ से ये गेम था। नाउ आई अच्छा, हाँ ओके। हाँ,
वो किस तरह से कि जब मुझे वोट आउट किया गया था तो मैं एक जेंगा वाला एपिसोड था ना, मैं और ओमी इतना ऊंचा हमने वो बना लिया था। सो आई सॉ दैट एपिसोड, मुझे मेकर्स ने दिखाया और उसमें मैं वहाँ हूँ और यहाँ टीवी पे यासीन मुझे देख रहा है और गाने गा रहा है रोमांटिक वाले। तो व्हेन आई केम बैक आई वाज लाइक यासीन तुम वो तब गाना गा रहे थे ना, हाँ हाँ हाँ, बट आई नो दिस इज़ अ गेम फॉर यू एंड अपना गेम प्ले करो। कल को मैं टीवी पे कुछ भी देखूंगी कि तुमने इवन गेम में मेरे अगेंस्ट भी कुछ बोला है तो आई वोंट माइंड। ये दोस्ती के टाइम उसको मैंने अच्छा। बोला। इतना मैंने उसको मार्जिन दिया था कि यार सब खेलने आए हैं, बट मैंने कहा था कि मेरी तरफ से दोस्ती है तो है, मैं आपके साथ गेम नहीं खेल रही, बट आपको पूरी इजाज़त है कि आप, ठीक है। तो उसने शुरू में लव एंगल देने की कोशिश की, देन फिर मैं जब वापस आई और मैंने उसे कहा कि यासीन मतलब ये ना करो। So you didn't like him in that way, it was just friendship. हाँ हाँ हाँ, प्योर फ्रेंडशिप। तो मैंने उसे कहा कि जो चीज़ नहीं है वो एंगल आप ना दो। देन ही लाइक हेल्ड बैक, उसने थोड़ा सा वो किया एंड ही अंडरस्टूड कि हाँ भाई, मैंने कहा यार फैमिलीज़ देखती हैं सारा कुछ, जेन्युइन फ्रेंडशिप तो मैं भी दिखाऊंगी आप भी, बट अगर कुछ नहीं है, बिकॉज वो बिल्कुल इनिशियल एपिसोड से जब वो रोमांटिक गाने गा रहा था, क्योंकि ये रिदा लोग उसको छेड़े थे, ओ हो ये वो, तो उसमें वो भी मज़े ले रहा था, विच इज़ नॉट रॉन्ग, कोई बात नहीं। मतलब आप करते हो, बाज़ औक़ात आपको कैमरा कॉन्शियसनेस भी नहीं रहती, आप इस तरह ही होता है कि फ्रेंड्स के साथ हो, तमाशा इज़ लाइक दैट। तो उसके बाद तो हाँ, तो जेन्युइन था, बट कोई लव एंगल नहीं था, कुछ नहीं था ना उसकी तरफ से था, कभी भी मुझे फ़ील नहीं हुआ, और मेरी तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि मैं फ़ेक नहीं कर सकती। और मैंने एक डिलिबरेटली ये भी सोचा हुआ था कि मैं तमाशा में तो कभी किसी को पसंद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी गेम अफेक्ट होती है, आप खुल के खेल नहीं सकते, और फिर टीवी के ऊपर आप अपने वल्नरेबल मोमेंट्स और एक ज़िल्लत क्यों उठाओ? सो कुछ लोगों का मैंने वहाँ पे ये भी देखा कि कुछ हो भी रहा था तो दे वर लाइक Holding it होल्डिंग back? बैक, Okay. ताकि टीवी के ऊपर ज़िल्लत एंड ऑल दैट। सो मुझे उनको मैंने यही एडवाइस की थी कि तुम लोग ये जो रोने धोने और टोपी ड्रामे है ये बाहर करना, दोस्तियाँ बाहर निभाना, यहाँ पे गेम खेलो, एंड दे अंडरस्टूड। सो मैं तो ये कॉन्शियस एफर्ट मेरी तरफ से थी कि आई विल नॉट लाइक एनीवन इन दैट सेंस। मुस्लिम मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे लगता है कि यासीन का मेरा मशहूर ज़्यादा हो गया, बट जो मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था ना वो मुस्लिम के साथ था, मतलब ट्रू फ्रेंडशिप। यासीन और मैं सिर्फ गॉसिप बडीज़ थे। आपने ये शायद ऑब्जर्व किया होगा कि हम सिर्फ घर की बात करते थे। ऐसे ही। वो मेरा रियल फ्रेंड था कि मतलब उससे मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर की, सारी चीज़ें मुस्लिम से। सो यासीन से ज़्यादा मुस्लिम से मुझे लगता है कि बहुत मेरा क्लोज बॉन्ड था। अच्छा, 24/7 कैमरास लगे हुए हैं, हर जगह पे कैमरा लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है नोबडी इन द रियल लाइफ इज़ यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ लाइफ। तो जब घर में थी, हाउ वर यू फीलिंग? थोड़ा अजीब लगता था यार, हर वक्त कैमरा देख रहा है, कोई भी बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो कैमरा देख रहा है, सो रहे हैं तो बहुत कैमरा अजीब देख रहा लगता है। था। हाउ डिड यू शुरू में फील ऑन दैट? शर्म आती थी बहुत ज़्यादा, मैं तो बोलती भी नहीं थी इतना, मतलब बोलते हुए भी शर्म आती थी कि वो कैमरा, और क्योंकि वो ये जो कैमराज होते हैं ना इनके सामने हम एक्टिव हो जाते हैं, या ड्रामास के कैमराज जिस तरह होते हैं कि एक्शन बोल, और अब वो कैमरा छुपे हुए कैमराज हैं, तो अब एक पता भी है कैमरा है और आप मतलब ना एक्टिव भी नहीं हो पा रहे। तो शुरू में बहुत था। मैं इवन शीशे के आगे अपने आप को देखती भी नहीं थी, कि मुझे पता था इसके पीछे कैमरा है, तो मुझे बड़ी ऑकवर्डनेस होती थी शीशे में आँख से आँख मिलाने में। और वो उसकी रीज़न ये भी कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए मुझे आप इंट्रोवर्ट हैं? आई एम एन इंट्रोवर्ट, Okay. यस। तो अच्छा, मास्क किया हुआ है, आपने लगती नहीं हाँ, आप। नहीं मैंने मास्क नहीं किया, मैं आपको बताती हूँ कि देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एम्बीवर्ट। Yep. तो कुछ इंट्रोवर्ट जो हैं वो मास्क ही कह सकते हैं, मास्क करके वो जेलन हो जाते हैं। Got it. बट अगर आप मुझे तमाशा से निकाल देते और कैमरा कॉन्शियसनेस ना होती तो मैं उस शो में बात ही ना करती। अगर वो ऐसा शो होता ना कि कैमराज नहीं है, बस आपने लोगों के साथ, तो आई वुड हैव बिन द मोस्ट लाइक द क्वाइटेस्ट पर्सन। चुप रहती हैं बिल्कुल। क्योंकि हाँ, मैं आदम बेज़ार हूँ, मुझे बात करना नहीं पसंद। उस शो में मैंने कॉन्शियस एफर्ट की कि यार मैं तो दिखूंगी नहीं अगर बात नहीं करूँगी, तो मैं वहाँ पे ज़बरदस्ती, मतलब उनकी शक्लों से मैं बेज़ार आती थी। मुझे ऑनेस्टली जब ग्रुप में सारे बैठे हुए और मैं ऐसे करके देख रही होती थी कि यार मैं इनसे क्या बात करूँ, तो जान के मैं बात करती थी कि यार कुछ तो लगेगा ना कंटेंट, बात करो। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो वही मास्क वाली बात कि वो मैंने इतना अच्छा पकड़ लिया कि फिर मैं बोलना शुरू हो गई, मैंने उस चीज़ को कर लिया। एंड मुझे ये भी लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी पानी की तरह है,
मलाइका ने एक बुक का नाम लिया था, रॉबर्ट ग्रीन की एक किताब है वाटर, उसमें यही कहा गया कि आप पानी की तरह ढल जाओ हर चीज़ में। तो मुझे लगता है कि वो मेरी डिपिक्शन है पर्सनालिटी की, कि मैं रियल लाइफ में मुझसे ज़्यादा लेज़ी प्रोक्रेस्टिनेटर कोई नहीं है, लेकिन तमाशा में आपने नोट किया होगा सबसे पहले बेड से मैं उठती थी, एक्टिव। सबसे पहले मेकअप रूम से मैं निकलती थी, मुझे कभी मेकअप पे डांट नहीं पड़ी, कुकिंग करवा लो, वैक्यूम करवा लो, ये सारी चीज़ें। तो मैंने ना ढाल लिया था ख़ुद को, जिस तरह वो फ़ौजियों की वो ट्रेनिंग होती है ना, तो मेरे लिए ये वो था कि मैंने बिल्कुल अपने आप को ढाल लिया था उसमें। अच्छा, एक फाइट हुई आपकी और माहम की, उसमें The बीप famous fight. बीप 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 इतनी कौन सी गालियाँ दे रही थी आप? अच्छा, उसमें जो है बहुत बिलो द बेल्ट चीज़ें गई, अच्छा, बहुत ज़्यादा। okay. मुझे कैरेक्टर असैसिनेट किया गया। ओके। उसमें ये लफ्ज़ कहे गए कि इसको तो अगर मौका मिले तो ये किसी इंसान के साथ, एक इंसान का नाम लिया गया कि उसके साथ ये अगर रूम में इसको भेजा जाए तो ये चली जाएगी। जो मुझे नहीं पता था कि उसने कहा ये, जब बादशाह सलामत आए तो उन्होंने बोला कि माहम आपने ये कहा, एंड वी वर ऑल शॉक्ड। अब मुझे एपिसोड में तो ये नहीं लगा होगा, आई थिंक कटा हुआ था वो। कटा हुआ था। फिर उन्होंने अपनी बहन को भी याद किया। अच्छा। जी, वो भी बादशाह सलामत ने आके कहा कि आप बहन को बड़ा याद करी थी, तो हमें लगा कि जेन्युइनली शी वाज क्राइंग फॉर हर सिस्टर, बट देन वी न्यू कि ये सार्कास्टिक कह रहे हैं जब वो दरवाज़ा पीट रही थी और साथ। हाँ। तो बहुत बिलो द बेल्ट बातें। अच्छा, मेरी तरफ से गालियाँ नहीं थी, मैं कड़वा बोलती हूँ लेकिन मेरी तरफ से गालियाँ नहीं थी। वो वर्ड बीप किया गया जो मैंने उनको कहा, बट मैंने उनको गाली नहीं दी, मैंने उनको एक बहुत गलत बात। अच्छा, पूरे सीजन में कोई गाली नहीं दी आपने? अ, दी तो होगी यार, वहाँ रह के गाली ना मैंने देना मुश्किल है। शिट और fuck बोला है बहुत, वो भी ड्यूरिंग टास्क। Okay. टास्क के दौरान वो मैंने बोला, और वो भी जब मुझे किसी को दी नहीं गाली नहीं आप? नहीं, किसी को दी नहीं। आई थिंक शायद बिच एक आध दफ़ा बोला होगा। बोला But, होगा यार, हाँ, इतनी दफ़ा bitch बीप बीप हो रहा था। नहीं नहीं, वो बीप अल्फाज पे होता था। अच्छा, अल्फाज पे बीप हो इस तरह जाता के है? कोई वर्ड्स, हाँ, मतलब कोई आप एक दूसरे को बिलो ऐसे द बेल्ट वर्ड्स अगर बोलो, ऐसे कोई बात कर रहे हो। गाली नहीं, मतलब गाली उस तरह से कि कुत्ता और टाइप ये गालियाँ दी गई हैं वहाँ पे अच्छा। दूसरों की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं दी गई। मेरे अल्फाज ही में इतनी तासीर होती थी कि गाली की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से कही गई, जिसके बाद दरवाज़ा भी उन्होंने पीटा और सारी चीज़ें जो भी की। अच्छा, मैं जब बाहर आई तो मुझे पता चला कि उसमें अवाम मेरे साथ थी। इन द फाइट? यस, Okay. क्योंकि कावे मैं बना रही थी, हमारा उस टाइम राशन ख़त्म था, हम भूखे बैठे हुए थे और सिर्फ हमारे पास कावे की चीज़ें थी, जो मसाले होते हैं। तो मैंने घर वालों के लिए, मैं ख़ुद नहीं पीती थी, मैंने उनके लिए बनाया था। तो मेरी वो मटर्नल इंस्टिंक्ट्स जागी हुई थी कि यार इनके लिए कुछ करूं। एक दफ़ा बनाया, उसने ख़राब कर दिया, दूसरी बार बनाया तो आई वाज लाइक यार आप रिस्क को क्यों ख़राब कर रही हो, ठीक है। तो लड़ाई हो गई हमारी, और उस लड़ाई में भी जो मैंने उनको अल्फाज बोले जिस पे उन्होंने बहुत रिएक्शन दिया, उससे पहले आप उनके अल्फाज सुने जिस पे उन्होंने कहा कि ये आंखों पे टेप लगाती है। आईलिड टेप एक चीज़ होती है जो हुडेड आइज़ के लिए लगाई जाती है, जो मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। उसने उस चीज़ को किसी और एंगल में कि शायद बुढ़ापे के लिए लगाई जाती है, और मतलब जहालत की इंतहा ना, लाइक व्हाट। तो अभी मैं बाहर आई तो गानिया कहती है यार वो आईलिड टेप तो मैं अपनी ब्राइड्स को लगाती हूँ। मैंने कहा बस वो माहम ने कोई उसको ना एज से जोड़ दिया। तो खैर उसने कहा ये छोटी, ये कभी बड़ी नहीं हुई, और ये नहीं हुई, वो नहीं हुई, और बुड्ढी, और पता नहीं क्या। तो अब उसने मुझे किया बॉडी शेम, ठीक है, कि छोटी। अब ये मेरा ट्रिगर है कि आप इस पे अपीयरेंस पे ना बोलो, कुछ भी बोलो। तो जैसे ही उससे पहले मैं मजाक में जवाब देती हूँ यासीन ये वो, ये इज़ माई क्रश ब्ला ब्ला। द मोमेंट शी यूज्ड दोज वर्ड्स, तो मेरा प्रॉपर आउटबर्स्ट हुआ कि लाइक आप मेरी हाइट पे बात कर रही हो या पेरेंट्स पे, तो ये लो आपकी भी हाइट। जब मैंने उसको लंबूतरी और वो सारी चीज़ें बोली, तो उस पे भी लोगों ने कहा कि पहले तो उसने कि अब विक्टिम वो बन गई, क्या बोली ये, क्या बोली, क्या कहा इसने, और पूरा घर मेरे पे चढ़ा, ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं। क्यों भाई, तो जब वो बोली थी उसको भी तो बोलते कि ये नहीं बोलना चाहिए था। मतलब मैं करूं तो वो बहुत बड़ा गुनाह बन जाता है, कोई और करे तो ज़ैनब है ना यार, ज़ैनब तो संभाल लेती है। तो ये हो रहा था उस घर में, क्योंकि मेरी एक इमेज बन गई थी कि यार इससे पंगा लोगे, ये खुद ही हैंडल कर लेगी, लेकिन कोई और है तो वो नन्ही पूरी छुई मुई बन जाएगी कि ओहो अब इसको तो हमें संभालना पड़ेगा। ये जो थी ना मुनाफकत उस घर में बहुत ही मुझे लेके। अच्छा ज़ैनब, लास्ट एपिसोड में आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, ओएस और गद्दार साहब, आपके बेस्ट फ्रेंड, आप भी उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं। तो उन्होंने आपके बारे में, मैंने सवाल किया था तो उन्होंने आपके बारे में कुछ बात की थी,
and then कि मैं उनकी evil twin हूँ. yeah, he labeled you as the most evil person ever. और फिर उन्होंने मुझे वो स्कार भी दिखाया जो उनके हाथ पे था, जो That's so sad. जिस पे आपने जो है वो अपेरेंटली आपने वो स्कार दिया उनको. सो उन्होंने वो दिखाया. मैंने क्या क्या स्कार तो अब दोस्ती हो गई है, नहीं हुई है, अभी क्या नहीं. सो कल उनके साथ लाइव में मैं Yeah. बैठी थी एंड वी वर कॉर्डियल. और मेरा यही है, तमाशा को वहीं छोड़ के आ गई हूँ मैं. ठीक है, कोई बात करेगा हम भी कर लेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे, बट ही वॉज नेवर अ फ्रेंड इन तमाशा एंड नॉट इवन नाउ. और मुझे नहीं लगता कि कभी होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी उनको मैं कहती थी कि यार ये मीसना है और ये इंसान मुझे समझ में नहीं आता. उनसे मुझे कभी भी अच्छी वाइब नहीं आई बिकॉज ही यूज़ टू होल्ड बैक अ लॉट. वो अपनी रियलिटी नहीं दिखाते थे, उनकी रियल पर्सनैलिटी किसी ने नहीं देखी थी. और जो वो बातें करते थे बहुत सतही और फेक होती थी. तो एक दफ़ा मैं क्योंकि न्यूमरोलॉजी करती थी वहाँ पे, पास टाइम यही होता था, तो मैंने एक दिन उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी तो उन्होंने मुझे अपनी साल भी नहीं बताया. तो उन्होंने वो अच्छा. कैलकुलेशन खुद करके ना, मैंने कहा यार इतने कॉन्शियस हो आप अपनी उम्र को लेके चीज़ों. खैर उन्होंने मुझे अपने वो कैलकुलेट करके कुछ नंबर अपना बताया, तो मैंने उनकी एग्जैक्ट पर्सनैलिटी उनको बता दी कि आप ये हो. एंड ही वॉज शॉक्ड कि अबे ये तो मुझे समझ गई है सारा, बिकॉज न्यूमरोलॉजी टेल्स यू अ लॉट, आपका जो बर्थ नंबर वो सारी चीज़ें. तो दैट वाज द डे जब मुझे उनकी समझ आ गई थी कि यार ये दोगला भी है, मीसना भी है, ये टाइम आने पे अपने ही फ्रेंड की जड़ें भी काटेगा. ठीक है, जो उन्होंने मैडी के साथ किया. फिर उन्होंने एक लड़की को बहन बनाया शो में, और फिर जब वो लड़की उस शो से चली गई तो मैंने इनको ताना मारा, क्योंकि वो एक टास्क में उन्होंने मुझे निकाल दिया था सारा नीलम को फेवर करने के लिए. हमारा टीम बनी थी, तो मैंने उन्हें बोला कि ये तो बहन बनाता है कार्ड लेने के लिए और फिर लड़कियों को यूज़ करता है और फिर अपनी गेम खेलता है. तो ही सेड मैंने तो किसी को बहन नहीं बनाया, वो मुझे भाई कहती थी, मैं किसी का भाई नहीं हूँ. दैट वाज सो डिसरिस्पेक्टफुल कि एक लड़की को आपने पूरे शो में बहन बहन बोल के बेचारी को निकाल ही दिया शो से. आपकी अलायंस की वजह से वो इस शो से गई है कि वो दिखी नहीं. और बाहर निकल के जब एपिसोड्स आए तो उसमें यही एविडेंट था कि इनकी जो अलायंस हुई थी ना मुस्लिम और इनके जो मॉम बना था, उस वजह से ये बेचारे दिखे ही नहीं, इसलिए इनको अवाम ने पसंद नहीं किया. तो वो लड़की भी इन्हीं के चक्कर में निकल गई शो से. तो आप पीठ पीछे ये कह रहे हो. सो ही इज़ नॉट अ नाइस ह्यूमन बीइंग. मतलब मैं ईवल क्या, मैं द मोस्ट ईवल हूँ. मैं अपने टैग को डिनाई नहीं कर रही, वो उनकी ओपिनियन है, जो मुझे कोई कुछ भी कहे. बट मुझे लगता है कि मैं कभी भी किसी की जड़ें नहीं काट सकती सामने से दोस्त बोल के. मैं आपकी जड़ें सामने से आपकी उखाड़ लूँगी, लेकिन मैं आपकी पीठ पीछे वार नहीं करूँगी. दैट इज़ हु आई एम एज अ पर्सन एंड आई रिस्पेक्ट दोज पीपल जो कड़वा बोले अच्छा बोले सामने से. ये बहुत मीसने हैं, मीसने लोग मुझे समझ में नहीं आते. और जहाँ तक बात है उनके स्कार की, तो मुझे लगता है उनके दिल पे स्कार ज़्यादा बड़ा होगा जब उनको तमाशा से किक आउट किया गया था. बट वो जो स्कार है ना वो मैंने नहीं दिया, वो इस बास्केट से उनको मिला है, क्योंकि आपका कोई हाथ नहीं उसमें? नहीं उस प्रूफ बादशाह सलामत ने दे दिया था. आप सब ने वो वीडियो देखी है, कहीं भी उसको मैंने नेल मारे या कुछ, मेरे उस टाइम नेल्स ही नहीं थे. मैं यूँ दिखा रही हूँ कि इन नन्हे मुन्ने नेल से क्या तुम्हें वो लगेगा. तो उनके पास अब एक बहाना, क्योंकि जब अंगूर खट्टे होते हैं ना तो बस अंगूर खट्टे हैं. और ओवैस जो है ही कुडंट सर्वाइव इन द शो अपनी लैकिंग्स की वजह से. लेकिन मलबा उन्होंने ज़ैनब राजा पे डालना है, क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि उसामा ते पा दो, कोई भी गलती हो ना तो वो उसामा बिन लादेन पे डाल दी जाती थी. तो वो अब ये है कि जो भी है वो ज़ैनब ते पा दो. तो ये वो हो रहा है कि जिसको जो मिलेगा वो मुझे ही ब्लेम करे. अच्छा, मेरा उनसे पर्सनल इंटरेक्शन रहा है, आपका भी जब होगा. सो इज़ अ गुड गाय, आप लोग की हो जाएगी दोस्ती इंशाल्लाह. लेट्स प्रे फॉर दैट. अच्छा आई होप नॉट. अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली देखा कि एक एक्स कंटेस्टेंट हैं तमाशा के, जुनैद जमशेद Season नियाजी, 2 के, सीज़न 2 के. उन्होंने आपके बारे में काफ़ी बात की और उसका एक आपकी तरफ से रिएक्शन भी आया, आप स्टोरी पे सबको रिप्लाई भी कर रही हैं. वो क्या सीन है, उसके बारे में क्या बोलना भाई चाहेंगे? वो उसके बाद तो मैं स्टार बन गई हूँ. मुझे लगता है कि नेगेटिव से मैं कब ओवरनाइट पॉजिटिव हुई, बिकॉज पीपल हेट हिम. उन्होंने जो सीज़न 2 में कर दिया ना, मुझे लगता है कि वो साथ ज़ैनब पे भारी है. जो उन्होंने एक डॉर्फ के साथ बदतमीज़ी की थी, जो दानिश के साथ, ओके. और उन्होंने उसके बाद जो एक किसी को कहा कि आपके पापा लूज़र हैं, अली या सिकंदर अली की वजह- सिकंदर, यस यस तो यस. लोग मुझे सोचो कि ज़ैनब राजा पॉजिटिव हो गई है लोगों की नज़र में. ठीक है, एंड आई लव इट. वाई? बिकॉज उनकी रियलिटी दिखाना बहुत ज़रूरी था कि जब आप अपने गिरेबान में झांको, पहले आप कमेंट करो, आप हमें क्रिटिसाइज़ करो, सब करो, उससे मुझे कोई मसला नहीं. आप सैफ को सपोर्ट कर रहे हो, हमें डिग्रेड करो, जो भी.
लेकिन आप उसमें अल्फाज कैसे यूज़ कर रहे हो, मतलब आप कह रहे हो माहम ने तो मैट्रिक भी नहीं किया होगा, माहम कोई बड़ी मॉडल नहीं है, जो है ज़ैनब जो है आपको और माहम को तो काम नहीं मिलेगा। और उसके अलावा और क्या उन्होंने कहा कि नागिन को मैंने उछलते हुए देखा, लटकते हुए देखा। तो आप एक जगह पे उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि हम ये गलत वर्ड सैफ को बोलते हैं एक दूसरे को, दूसरी जगह आप उनको एंडोर्स भी कर रहे हो। आपको तो चाहिए कि हमें सिखाओ कि यार बच्चों हम भी करके आए हैं सीज़न, तुम लोग ये गलत कर रहे हो, आगे काम करना है जो भी, अपनी लैंग्वेज और इन चीज़ों पे काम करो। तो फिर मैंने कहा अच्छा अगर ये ऐसा है तो फिर मैं उनको इन्हीं की ज़बान में जवाब दूँ। तो मैंने वीडियोस बना दी और वो वीडियोस इतनी वायरल जा रही हैं कि वो एक एक इंसान को ब्लॉक कर रहे हैं जो उनको टैग अच्छा, कर he's blocking people? ही इज़ Okay. ब्लॉकिंग पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और दूसरा मुझे शर्मिंदगी उनकी वाइफ को देख के हुई कि बहना तुम औरतों के लिए स्टैंड ले लो, मतलब अगर वो गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो तुम्हारा मियाँ ही बुरा आ रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री में इमेज तो उसकी ख़राब हो रही है, ठीक है, मतलब आप अपनी आई थिंक वो सी कैटेगरी के एक्टर हैं तो आप डी पे ला रहे हो या बी के हैं जो भी हैं व्हाटएवर, तो आप तो ऊपर जाने के बजाय आप कभी इमेजिन कर सकते हैं फवाद खान इस टोन में किसी के बारे में बात करें। तो अगर आपने अपना ग्राफ ऊपर लेके जाना है तो आपको उतना ही हम्बल और उतना ही तमीज़दार बनना पड़ता है। लेकिन वो तो दिन ब दिन वो जो टिकटॉकर वाला अपना लेवल है ना कि वो टपोरी मोहल्ले वाला वो किए जा रहे हैं। एंड विच इज़ गुड, आई मीन ही इज़ अर्निंग मनी, उनको कोई 40,000 व्यूज़ तो मिल जाते हैं बेचारे को हर वीडियो पे सैफ के नाम पे, विच इज़ गुड अगर उनका ब्रेड एंड बटर चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में तो मुझे लगता है कि उनको कोई ख़ास काम नहीं मिल रहा। तो ठीक है, इफ़ इट वर्क्स फॉर हिम, और अगर मेरा नाम यूज़ करके उनको व्यूज़ मिल रहे हैं तो वाई नॉट। और उनको जो इंगेजमेंट मिलती है उसमें कॉमेंट्स 100% या 99.9% तो मेरे ही होते हैं, तो ठीक। अच्छा ज़ैनब, अभी तक तो हम जो देख रहे हैं तमाशा के अंदर अभी जो हमें नज़र आ रहा है उसमें सैफ को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक से, बिल्कुल और ऐसा लगता है कि अगर ये इसी तरीके से अभी जिस तरह ट्रैक चल रहा है कि ही जी, माइट जाएंगे। बी द विनर एज वेल, Winner, सो व्हाट डू यू yes. थिंक अबाउट दैट? मुझे ये लगता है कि सैफ या यासीन में से कोई विनर होगा। अच्छा, अब मेरी पर्सनल जो मैं चाहती हूँ, जो विश है वो तो ये है कि यासीन या मुस्लिम में से कोई जीते, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो मुझे लग रहा है कि सैफ या यासीन में से कोई जीतेगा। यासीन का मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ये लोग ये करते हैं कि शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए और शो को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाए और ट्रेंड करे, उसके लिए विनर चेंज कर देते हैं एक्सपेक्टेशंस वाले को। ये आप लास्ट सीजन की बात तो नहीं कर रही हाँ, लास्ट सीज़न भी जुनैद और अरूबा वाले में भी यही हुआ था। तो इट कुड बी पॉसिबल कि जो सेकंड बेस्ट को वो करे। अब सेकंड बेस्ट मुझे यासीन इसलिए लगता है कि मुस्लिम को बाहर लोग उतना पसंद नहीं कर रहे, ये मैंने देखा। अच्छा, हाँ ओके। हाँ, और वोटिंग भी में भी चीज़ों में वो इतना कोई ट्रेंड नहीं कर रहे। इवन मुझे लगता है कि मुस्लिम से ज़्यादा बाहर फेमस मैं हूँ, जितना भी हेट मिल रहा है कुछ भी, बट एटलीस्ट पीपल आर डिस्कसिंग मी। मुस्लिम डिस्कशंस में नहीं आ रहा। बट ही लुक्स लाइक वेरी डेडिकेटेड, और वो टास्क वगैरह में लेकिन काफ़ी इन्वॉल्व अवाम लगता है। पसंद वो बहुत है, वो चीता है। हम्म, लाइक टास्क में मुझे लगता है कि उसने और सैफ ने सबसे ज़्यादा टास्क विन किया, आई exactly. थिंक 7 Yeah. ईच। बट अवाम को आप पसंद आ रहे हो नहीं, शो तो उस चीज़ का है ना, तो अवाम को मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम उस तरह से पसंद आ रहा है जितना सैफ और यासीन अच्छा, एक एपिसोड में हमने देखा कि आप यासीन के साथ प्लानिंग कर रही थी कि यार ये अगला जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप तोड़ना है। है। हाँ हाँ उसका क्या सीन था? अच्छा, जब तक मुझे वोट आउट नहीं किया गया उससे पहले तो मेरा इनके ग्रुप तोड़ने में कोई वो नहीं था। मैं अपनी गेम खेल रही थी, मुझे ये था कि यासीन शाइन करे, तो मैं उसको हमेशा कहती थी कि यार तुम हीरो के दोस्त नज़र आओगे, क्योंकि इस ग्रुप में क्लियर हीरो तो सैफ था, क्योंकि लड़कियां भी उसके साथ ज़्यादा वो कंवल लोग ये वो। तो यासीन एक साइड किक था। शुरू में मैं उसको सिर्फ ये कहती थी कि यासीन आप अपनी गेम खेलो, सबके साथ जाके बैठो, बेशक दोस्ती इससे मत ख़त्म करो लेकिन इसके शैडो से निकलो। जब मैं देख के आई एपिसोड्स ना, और एपिसोड्स भी मुझे सारी नहीं दिखाई गई थी, थोड़ी दिखाई गई थी, अनकट वगैरह नहीं दिखाया गया था, और मुझे ऑडियंस की परसेप्शन भी नहीं पता थी, ना मैंने कमेंट्स पढ़े थे। तो एपिसोड में मैं देखा है तो यासीन साहब हैं ही नहीं, सैफ ही सैफ कहीं नज़र आ रहे हैं, कहीं मैं नज़र आ रही हूँ, तो यासीन एक पीछे कहीं था, बैकग्राउंड कैरेक्टर। बैकग्राउंड कैरेक्टर ऐसे ही है ना शुरू के एपिसोड्स ऐसे में। तो मैंने जाके यासीन को कहा कि यासीन आप तो कहीं नहीं हो। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि बादशाह सलामत आए, जब मैंने पत्ती चुराई थी सारा नीलम के उसमें और पत्ती मिल भी गई थी, तो बादशाह सलामत है और बादशाह सलामत ने कहा कि ज़ैनब आपने तो पता नहीं क्या ही कर दिया। एंड आई वाज लाइक व्हाट? ही सेड कि आपको हम शो दिखा के भी लाए, बाहर भी लेके गए, आप अंदर आके फिर भी ठंडी पड़ी हुई। अब वो जुमला मुझे लग गया कि यार ये क्या कह रहे हैं, तो मैं अब परेशान हो गई। अच्छा, अब जो डिस्कशंस हुई थी मेरी बादशाह सलामत और टीम के साथ, जब मैं निकली थी तो मैंने उनसे कुछ सवाल किए थे कि बाहर कैसा नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है, तो उन्होंने बड़े लिमिटेड जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन अच्छा आ रहा है या सैफ जो है उसको लोग पसंद करें या नहीं करें। उन्होंने बस कहा कि
बस आप देखें कि इन सबको ना ग्रुपिंग से निकलना चाहिए और अपनी गेम खेलनी चाहिए। Got it. अब ये वर्ड्स मुझे याद है, अब ये उन्होंने मुझे कोई फीड नहीं किया, ये एक डिस्कशन हुई थी, कुछ भी एनफोर्स नहीं किया, स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ नहीं था, एक डिस्कशन हुई थी। बट मुझे याद है कि आपने ये बोला हुआ भी है, और अनकट की कुछ वीडियोस मैंने देखी थी हाँ, इंस्टाग्राम कि पे, वेयर यू puppet सेइंग बना रहे कि हैं मुझे और वो- पपेट बना दिया क्योंकि है, उसमें मैं आपको ये मैं बाहर बताती जाके एक्सपोज करूंगी, ये भी आपने शायद कहा था वो I ये think. इसलिए कहा था कि मुझे कहा था कि खुल के गेम खेलें जो भी करनी। हम्म, अब मैं जब घर के अंदर खुल के खेल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि सैफ जो है इन इससे तुम बात ना करो या मेरी चिलिंग कराओ, अब वो आके जुनेद साहब, यही जुनेद, ये आके एक्सपोज कर रहे हैं कि ज़ैनब आपने यासीन को ये नहीं बोला, एंड आई वाज लाइक बट आई वाज अलाउड टू से एनीथिंग, व्हाई इज़ ही एक्सपोजिंग मी? तो वो मेरा ट्रिगर हो गया, Got ठीक it. है। तो वो मैंने उसमें, मैं इमोशनल तो हूँ, तो मैंने उसमें वो तल्ख बातें कर दी और बाद में वो सॉर्ट हो गया, मैंने माफ़ी मांगी बादशाह सलामत से, सारा कुछ। बट हाँ, कुछ भी स्क्रिप्टेड और वो नहीं था। इन माई हेड आई अस्यूम्ड कि भाई ये लोग कहीं मुझे यूज़ कर रहे हैं या पपेट बना रहे हैं या जो भी, वो मेरा प्रॉब्लम था। तो डिस्कशन में इन्होंने ये जिक्र किया था कि सबको इंडिविजुअल खेलना चाहिए, ग्रुपिंग नहीं, और ये हर गेस्ट ने भी आके बोला है, कमल को, सबको, कि भाई निकलो ग्रुप से। तो मेरे माइंड में था कि यार मैं ना घर की गेम पलट दूँ, कोई ईवल प्लान नहीं था कि सैफ का ग्रुप या वो कोई मेरे लिए वो नहीं था कि वो सैफ इज़ समथिंग इसका ग्रुप, नहीं यार। मेरे लिए वो था कि मैं अब वापस आई हूँ और बादशाह सलामत ने अब मुझे सबके सामने सुना दिया कि आप तो ठंडी पड़ गई हैं, दैट मीन्स मैं कुछ नहीं कर रही, ऑडियंस भी एक्सपेक्ट करी होगी, ये लोग भी। तो फिर मैंने यासीन को कहा, मैंने कहा यार ग्रुपिंग जो है ना, ये सारे अलग अलग खेलो तो ज़्यादा अच्छा आएगा, तो तुम कंवल ये करो वो करो जो भी। कंवल को मैंने जाके बोला कि भाई ग्रुपिंग से निकलो, रिदा को बोला, रिदा निकल भी आई ग्रुपिंग से, तो उसकी दानिया वगैरह के साथ हो गई। तो वो फिर ये वो था शो से कि बाहर भी चली गई हाँ, वो शो से ये बाहर रीजन तो नहीं था। हाँ, तो नहीं, तो वो शो से बाहर तो अपनी हरकतों की वजह से, जो उन्होंने तमाशा नहीं लगाया उस वजह से निकली हैं। खैर, तो ये था, उसमें कोई सैफ का ग्रुप तोड़ना या दोस्तियाँ, देखो हम वहाँ दोस्तियाँ तोड़ने जोड़ने नहीं गए थे, हम अपनी गेम की। तो मुझे ये लगा कि बादशाह सलामत खुश हो जाएंगे अगर मैं अंदर आके ठंडी नहीं पड़ूंगी और मैं प्लानिंग से कुछ चेंज कर दूँ, बट वो हुआ ही नहीं, क्योंकि अब वही बात कि मुनाफिक नहीं हूँ, तो जब सैफ मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा शो के अंदर, तो मैं उससे दोस्ती कैसे करूँ? यासीन ने कोशिश भी की करवाने की, लेकिन अब उसको मैं समझ नहीं आ रही थी मुझे वो, तो फिर मैंने वो प्लान, मैंने कहा यार भाड़ में जाए ये इन दोस्तियाँ करने का प्लान और ये वाला, तो वो ये था। तो फिर इट डिडंट वर्क आउट। तो वो एक दिन का जो वर्ड था ना, वो मेरे गले पड़ गया कि ज़ैनब इज़ द प्लानर। ये भी तो देखो, उस प्लानिंग पे काम ही नहीं हुआ, कुछ ऐसे ही। हुआ ही नहीं। उसके बाद मैं और यासीन दोनों भूल गए, अगले दिन से हमारी कोई और लाइफ, कुछ और चीज़ें। सो ये था उसके बाद। अच्छा, एक और क्रिटिसिज्म बहुत आ रहा है बादशाह सलामत के ऊपर, वो ये आता है कि लोग कह रहे हैं यार कि जिस फॉर्मेट से ये कॉपी होके बना है शो, फॉर एग्जांपल वहाँ पे वीकेंड का वार होता है, और एक अगर आपने दफ़ा बिग आते बॉस हैं, देखा हो हाँ ना, हाँ, एक दफ़ा वो आते एक दफ़ा आता है सलमान खान, हैं, हाँ और वो आके सबको जो है ना हाँ, सेट और करके बादशाह सलामत रोज़ आते हैं, सेट करके चला जाता है। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही 3 बजे हैं 4 बजे हैं बादशाह सलामत घर के ऐसे ही अंदर, ऐसे ही है। और आते के साथ ही वो ऐसा लग रहा है कोई स्कूल प्रिंसिपल हैं और वो स्कूल करना शुरू कर देते हैं हाँ। सबको, आपने सफाई नहीं करी, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। सो व्हाट डू यू, हाउ डू यू फील कि यार ये, मतलब सबका परसेप्शन ये हो रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब हाँ लेट देम डू समथिंग। आप और उनको फंसाया हुआ है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है फंसाया हुआ है सिर्फ खाने पीने के अंदर ही है हाँ हाँ कि यार खाना है, ये इसने पत्ती चोरी कर ली ज़ैनब ने, हाँ, उसने चीनी चोरी उस कर पे भी ली, डांट पड़ गई, अच्छा चोरी ये हो पकड़वा गया, भी दी। वो हो गया। हाँ। तो हाउ डू यू सी दैट कि इनको आना चाहिए मुस्तकिल अंदर? हाँ, मुझे बड़ी हंसी आई थी कि बादशाह सलामत ने कहा कि मैं किसी की चोरियां पकड़वाने या नहीं आया, ना चीनी की पकड़वाई ना दूध की, सैफ लोगों की। द मोमेंट मैं आई स्टोल पत्ती, बादशाह सलामत एक्सपोज्ड। चाय नहीं मिलने वाली थी। आई वाज लाइक ये क्या है बादशाह सलामत। खैर, चाय का मजाक नहीं है। जोक्स अपार्ट, मुझे ये लगता है कि उनका वहाँ आना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि ये हमारा शो है, तो Every हम, day. हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि तमाशा जो है वो बिग बॉस की कोई कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है, ये हमारा अपना टेक है पाकिस्तान का। ओके, तो सही है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन किया, पहली बात। दूसरी चीज़, बहुत ज़रूरी आना, क्योंकि अगर वो ना आए तो हमने तो उधर उधर कत्ल हो जाने थे। उनका डेली आना बहुत ज़रूरी है, और डेली हमें बेइज्जत करना और वो सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ लोग बहुत बिलो द बेल्ट जाते हैं और इतना कुछ वहाँ टॉक्सिक हो जाता है कि फिर वो टीवी पे नहीं चल सकता था, वो OTT का बन जाता। ठीक है, तो डेली आके वो थोड़ी सी स्कूलिंग करते थे ताकि हम लोग थोड़ा सा लिहाज, ये वो तमीज़। So you think that is, it's really important? इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब लीथल लोग थे इस सीज़न में भाई, हैवान थे हम सारे, हम इंसान नहीं थे। अंदर जाके कोई चीता, कोई गीदड़, सबको एक, कोई ब्लैक पैंथर, कोई बिल्ली, सब ने अपने अपने, मुझे सांप। तो ये जो है ना, सब हमारे ये थे कैरेक्टर्स, ठीक है। तो
उस हैवानियत को थोड़ा कम करने के लिए बादशाह सलामत का आना डेली बहुत ज़रूरी है, एंड ऑल्सो टास्क और वो सारी चीज़ें तो डिस्कस करना, क्योंकि वो अगर सिर्फ स्क्रीन पे आएगा तो हमें भी उतना मज़ा नहीं आएगा कि बादशाह सलामत हमसे स्क्रीन पे या स्पीकर पे बात करें। तो मुझे लगता है और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों को तो बोरिंग लगता होगा देख के, बट वो हमें इतना खुशी होती थी कि बाहर से बादशाह सलामत आ रहे, वो हमें एक रिलैक्सेशन अफर्मेशन दी कि यार कुछ भी हो तो ये आके हमें हाँ इसको सेट कर ही देंगे, कोई भी पड्डा होगा तो ये सॉर्ट हो ही आई जाएगा। थिंक दैट्स फाइन, मतलब आप लोगों को भी अब इतने सीजन से आप गुजारा एडजस्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, एक और बात जो हुई है अभी रिसेंटली कि आई थिंक ओएस भाई ने शायद ये बात की थी कि यार कुछ लोगों को ख़त मिल रहे Letters, थे, हाँ। लेटर्स मिल रहे हाँ। थे, कुछ लोगों को मैसेज मिल रहा था, और हमने देखा भी है कि एक आध कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा एरोगेंटली इस बात को फ्लॉन्ट करते हुए नज़र आए कि यार बाहर आवाम तो ये कर रही है, बहुत शुरू से बाहर आवाम हमारी वो है, हमारी ये बाहर जाएंगे तो इनको हाँ। आवाम देख लेगी, तो वो क्या है, ऐसा हो रहा है कि ऐसा सैफ लगता है ने कि इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? सैफ ने बहुत शुरू में ही पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में कहा था कि बाहर देखो मैं सितारा बन गया हूँ, ठीक है, या बहुत शुरू में उसने कह दिया था, बिल्कुल। जिससे कुछ कंटेस्टेंट्स जो अब बाहर आए और मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि हमें उस टाइम से शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, और बाहर आके भी कोई किसी के पास सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है जो यासीन ने मुझे बताई थी शो के शुरू में। उसने कहा था कि तुम्हें पता है घर से मेरे कपड़े आए हैं और कपड़ों पे कुछ लिख के मेरी फैमिली ने मैसेज भेजा है। अच्छा, हाँ, उसने ये मुझे बोला था। अब मैं अगर गलती नहीं कर रही तो उसने अपना बोला था या सैफ का बोला था, बट उसने कपड़ों पे कुछ लिखने के मैसेज के ऊपर बात की थी, क्योंकि अगेन अगर वो अनकट में वो आ गया और मैं झूठी नहीं पढ़ना चाह रही तो उसने अपना या सैफ में से किसी का कि यार शायद सैफ के घर से आए और उन पे कुछ लिखा हुआ है कोई या मैसेज मेरे, आया है? हाँ, या उसने अपना बोला था, बट मुझे जो याद आ रहा है कि यासीन ने अपना बोला था। तो मैं उसको यूँ शॉकिंगली देख रही हूँ कि ब्रो लाइक कैमराज लगे हुए, लाइक ये तुम क्या बात कर रहे हो, इवन इफ़ देयर इज़ समथिंग तो तुम एक्सपोज क्यों अपनी चीज़ कर रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये बात मुझे याद है, बट ख़तों का कभी जिक्र नहीं हुआ, बट हाँ कपड़ों पे कुछ मैसेज, जैसे कपड़ों के टैग्स पे उस या पर कोई कहीं लिख के भेज या दिया, उल्टे ऐसा करके हो सकता है कि कपड़ों पे हुआ भी हो। बॉल पेन से आप लिखें तो किसी को क्या पता, और आप सीधे कर दें, और तो इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है बाहर से आती थी। उसकी ये भी रीज़न वजह है कि यासीन कि मेरी जो दोस्ती ख़त्म हुई है ना वो उस मोमेंट पे हुई है जब बाहर मैं बहुत नेगेटिव आ रही थी। तो यासीन ने मुझे एक दो बार बोला कि मुझे लग रहा है कि तुम बाहर नेगेटिव जा रही हो, ये मत करो। मैं कहती तुम्हें कैसे पता है, मतलब तुम एडिटर हो, तुम क्या हो। और फिर उसने हमारी मतलब एक लड़ाई हुई थी जो मैं बैक ऑफ हो गई थी और हमने बैठना कम कर दिया सारा कुछ। उसके बाद बादशाह सलामत एक बार आए और उन्होंने इशारा दिया कि आप लोगों की दोस्ती इट्स गुड, और ये वो गेस्ट भी आते थे वो इशारा देते थे। तो आई ट्राइड कि यार अगर बाहर ये चीज़ अच्छी पसंद की जा रही है तो परस्यू शायद करें दोबारा, इसको। बट व्हेन आई ट्राइड तो मुझे लगा कि यासीन जो है ना वो उसको कुछ चीज़ें पता है एंड ही डज़ नॉट वांट कि उसकी गेम पे वो अफेक्ट हो, क्योंकि बाहर ये आ रहा था कि ज़ैनब से दूर हो जाओ। एक टाइम के बाद शुरू में बहुत पसंद किया, जब बाद में जब मैं और सैफ ईवल हमारी वो लड़ाई और वो सब, तो उसमें था कि यासीन जो है वो ज़ैनब से क्यों दोस्ती कर रहा है बाहर की, मैं आपको तो उसको एग्जैक्ट। फिर उसने एक दिन मुझे गार्डन में बोला, उसने कहा कि मेरे घर वालों ने जो लेटर भी भेजा है ना, जो लेटर आए थे घर वालों के, मैंने कहा यार तुम्हारी अम्मा ने तो मेरा जिक्र ही नहीं किया। तो उसने कहा कि वो अम्मा ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली, मैं किसी को बोल के गया था, उस लेटर में मुझे इशारा दिया गया है, उसमें सिर्फ सैफ कमल सबका नाम लेके कि तुम लोग ही अच्छे आ रहे हो। तो उस लेटर को उसने इस तरह से वो किया था। आई वॉज लाइक व्हाट। तो ये कुछ चीज़ें थी कि यासीन को थ्रू आउट पता था कि बाहर क्या हो रहा है। और फिर हम उसको कहते थे कि तुम एक्टिंग करो, डांस करो, कहता था नहीं नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मैं बाहर ऐसे ही लोगों को पसंद आ रहा हूँ। तो इस तरह की बातें वो करता था, जो अब मुझे होता है कि यार उस टाइम मैंने सोचा नहीं, बट उसको कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन आ रही थी। ओके ज़ैनब, नाउ वी आर गोइंग टू डू रैपिड फायर, ठीक है, एंड जो भी दिमाग में आ रहा है वो फ़ौरन भेज देना है बोल आपने, तमाशा लगाते हैं। ओके, लेट्स ठीक गो। अच्छा, वन कंटेस्टेंट दैट यू विल नॉट लाइक टू मीट अगेन? आई थिंक ओवैस और रिदा। वैसे रिदा। वन पर्सन फ्रॉम द हाउस यू एक्चुअली मिस? सारा उमैर, और मतलब जो अभी घर के अंदर है, कोई भी, अंदर हो बाहर हो, मतलब आप बाहर आके मुस्लिम। मिस कर रही हैं यार, मिस कर रही हूँ मैं इसको। मुस्लिम। मुस्लिम। हु प्लेड द बिगेस्ट गेम इन तमाशा? सबसे बड़ा गेम किसने खेल दिया तमाशा में? यासीना। यासीना। सबसे फेक कंटेस्टेंट कौन है इस सीजन का? मलाइका। लाइक, असली विलन कौन है घर का? असली विलन कौन है? असली विलन आई वुड से उमी। ओमी। हाँ, उमी। अच्छा, अगर आप अपनी एलिमिनेशन किसी एक कंटेस्टेंट के साथ स्वैप कर सकती तो वो कौन होता?
मुझे पता है नीलम- आंसर। नीलम परी। नीलम। अच्छा, तमाशा ने आपको वाइल्ड कार्ड कमबैक का ऑफर किया तो जाएंगी अब? अब तो खत्म होने वाला है, बट फाइनल से पहले ही बुला लिया तो? व्हाई नॉट, कभी भी बुला लें। फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर राइट नाउ? सबा कमर सब कमर। एंड हुमायूं सईद। एक पाकिस्तानी ड्रामा जिसमें आप विश करते हैं यार मैं काश इसमें होती? सबा कमर का जो बागी था। बाकी। हाँ। अच्छा, हीरो और विलन तमाशा घर का पता है? हीरो मुझे लगता है मुस्लिम, क्योंकि सारी लड़कियां उसको बहुत अडोर करती हैं हम। और विलन ओमी। ओमी। कोई भी एक एक्टर पाकिस्तानी जिसके साथ काम करने का ड्रीम है यार, आई वांट टू वर्क विद दिस एक्टर? सबा कमर, हुमायूं सईद और हरीम फारूक, और अभी कोई माइंड में आ नहीं रहे नाम, बट बहुत सारे हैं। ओके, Long अच्छा, list। दैट इज इट फ्रॉम रैपिड फायर। अब हम करेंगे वन वर्ड हाँ एंड यू आर लिमिटेड टू वन वर्ड इन दैट। ठीक है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट वन वर्ड आंसर। ओके जी, कंट्रोवर्सी, तमाशा, विलन, ज़ैनब राजा, लव, ज़ैनब राजा, हेट, ज़ैनब राजा, फेम, ज़ैनब राजा, रियलिटी, तमाशा। ट्रोल्स, Trolls are fun. Keep them coming. दानिया, दानिया feminist. फेमिनिस्ट, सारा नीलम, पापा की परी, पापा की परी, ओवेस, मीसना, मैडी, क्यूटी, मुस्लिम, मुस्लिम चार्मर, कंवल, यारों की यार, माहम, महम, लाहौरी कुड़ी, रेदा, फेक, फेक, अदनान सिद्दीकी, बादशाह सलामत, तमाशा, तमाशा टॉक्सिक, टॉक्सिक, फ्यूचर, ब्राइट, विनर ऑफ तमाशा कौन होगा? यासीन और सैफ, यासीन और सैफ, ज़ैनब राजा, द अल्टीमेट तमाशा क्वीन। द अल्टीमेट तमाशा क्वीन। ठीक है जी, दैट इज इट फ्रॉम वन वर्ड। अच्छा ज़ैनब, आई वांट टू हैव अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम योर साइड कि मलाइका जो हैं उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? बिकॉज उनकी काफ़ी कंफ्यूज सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या हैं, उनकी फर्स्ट उनको भी लैंग्वेज नहीं क्या समझ है, आ रहा। उनकी किसी फर्स्ट को नहीं लैंग्वेज आ क्या है, क्या सीन है उनका? मलाइका का कल मैं देख रही थी, कल के एपिसोड में उसने कहा कि ये जो फड्डे हैं सारे ये ज़ैनब कराती थी और उसने अपनी बीमारी भी फेक की। आने से पहले मुझे पैल्पिटेशंस हो रही थी Okay. क्योंकि मुझे मेरी बॉडी सिग्नल दे रही थी कि आज तुम निकल जाओगी, तो मैंने घर का कोई काम नहीं किया था। जब मैंने अच्छा। सैफ को कहा था कि मैं काम नहीं करूँ, और जो इनकी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं वो सारे हम तो, मैं और उम्मी तमाशबीन थे, ये खुद कर रहे थे। तो अब इनका कहना मलाइका के वो ज़ैनब गई हैं तो लड़ाइयाँ, शी सो फेक। मेरे मुँह पे इतनी मीठी, उसको मैं मीठी छुरी कहती हूँ। जब वोट आउट में भी मैं देख के आई थी तो वापस आके मैंने कहा था कि इस घर का सबसे बड़ा जो सांप है ना वो मलाइका है, क्योंकि वो सामने से इतनी तारीफ़ें करेगी। अच्छा, उसकी एक बात है कि इफ़ शी हेट्स यू और शी इज़ जेलस ऑफ यू, वो सबसे ज़्यादा आपकी तारीफ़ें करेगी। ओह माय गॉड, अच्छा, सो प्रिटी, योर आईज, ये, और पीठ पीछे कहेगी। इवन दानिया के लिए उसने कभी स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, तो वो बहुत फेक है। अच्छा, उनकी जो 10 कहानियाँ हैं, उन्होंने जो अब मुझे मेरे आगे फ़िल्म बेची वो ये कि यू नो आई हैव मल्टीपल पर्सनालिटीज़, एंड एक उसमें 13 साल की, एक 15 साल की, एक 17 साल की है। आई डोंट बाय दैट, आई एम सॉरी। आई थिंक शी इज़ फेक एंड शी इज़ ऑलवेज प्लेइंग अ कैरेक्टर, और वो मेकअप करके उस अवतार में आ जाती हैं और रियल मलाइका भी कहीं ना कहीं निकलती है। और जो उन्होंने सारी स्टोरीज़ दी हैं कि लंदन, कभी कहती है मैं सालकोट की हूँ, कभी कहती है अब्बा की फैक्ट्री है, कभी मियाँ भी आ जाता है, कभी वो फियांसे बन जाता है, कभी उनकी शादी 14 साल की उम्र में होती है, कभी वो कहती है मैं 26 साल की हूँ, कभी वो 21 साल की बनती है, कभी वो लंदन कभी नहीं गई लेकिन अब उनकी वीडियोज़ आ रही हैं लंदन की। सो फेक। शी इज़ द एना सोरोकन ऑफ पाकिस्तान। यू नो अबाउट एना सोरोकन, राइट? सो वो फेक एयरस थी, और ये फेक जो है ना गुर्बत स्टोरी सेल कर रही है कि यू नो रैग्स टू रिचेस वाली। सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। आपको कैसे इतना अच्छा एक्सेंट, डायलैक्ट, अंग्रेज़ी, ये सब चीज़ें आ गई हैं, जबकि आपने कभी, आप कह रही हैं मैंने स्कूल भी इतना, गवर्नमेंट का स्कूल, फिर मैंने स्पेनिश भी सीख ली चैट रूम्स में जाके। भाई हम तो ना सीख पाए, हम भी बड़े चैट रूम्स में गए। सो मतलब गिव मी अ ब्रेक यार। तो उसका ये सीन है कि वो बहुत झूठी, फेक और बहुत मीठी छुरी है। ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और आपसे बात करके वाकई में रॉ और अनफिल्टर्ड जो आपकी पर्सनालिटी है बिल्कुल वैसे ही फील हुआ। Likewise. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द इनसाइट्स अबाउट तमाशा हाउस, और सबको आपने बहुत ज़्यादा ही एक्सपोज कर दिया। लेट्स सी हाउ द ऑडियंस टेक्स इट। मुझे बताएं, व्हाट्स
फॉर ज़ैनब राजा इन द फ्यूचर? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? कौन से प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, और कोई मैसेज देना चाहती हैं ऑडियंस, तो आप दे ज़रूर। सकती हैं उनको। अच्छा, जुनैद नियाज़ी साहब ने कहा था कि ज़ैनब और माहम को काम नहीं मिलेगा, तो उनको भी जो काम है ना वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर देते हैं, वो खुद बेचारे काम के लिए ना उनके हाथ फैलाए रहते हैं, तो काम जो है उसने देना है, ठीक है, किसी को भी। जब मैं निकली हूँ ना तमाशा से, यू कैन नॉट इमेजिन, मतलब मैं निकली हूँ, मुझे हसन चौधरी इसके साथ बस का इंटरव्यू किया एंड ही वार्नड मी कि यार कुछ अर्सा सोशल मीडिया मत देखना बिकॉज तुम्हारी इमेज एंड दिस, एंड आई वाज लाइक डूड चिल, आई एम फाइन. The moment I switched on my phone, there were 3 drama offers. अरे माशाल्लाह, ठीक है, उनको नहीं पता था मैं एलिमिनेट हुई हूँ, क्या हुआ है, जो भी उन्होंने, मतलब किसी ने 1 हफ्ता पहले का किया था, किसी ने क्या कि यू नो वी सॉ यू इन तमाशा, एंड आई वाज लाइक वाओ, एंड आई टेक्स्टेड देम आई गॉट एलिमिनेटेड एंड ऑल. तो बादशाह सलामत के प्रोडक्शन हाउस से भी कॉल आ गई. ठीक अच्छा. है? तो अगर इतनी नेगेटिव इमेज, नागिन, डाइन, ईवल, पता नहीं क्या क्या के बाद भी मुझे काम इतना अच्छा मिल रहा है, तो मैं कहती हूँ और हेट दो यार, मुझे हमेशा ट्रेंडिंग में रखना हेट में प्लीज़. तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने जो भी दी फेम, वो मेरे हक़ में बहुत बेहतर है, और आगे ऑफ कोर्स ड्रामास करने हैं इंशाल्लाह, और काम करना है, डिफरेंट कैरेक्टर्स करने हैं, क्योंकि जो मेरा पैशन है वो एक्टिंग है. एंड या दैट्स माय फ्यूचर प्लान. और मैसेज मैं देना चाहूँगी मेरे उन प्यार करने वालों के लिए जो मुझे शेरनी और आप डरती नहीं हैं, और आप जो है आपको देख के हमें इतनी चीज़ें सीखने को मिली हैं, इस तरह के जो आप मुझे डीएम्स करते हैं ना, खूबसूरत, मतलब 10 हेट कमेंट्स डीएम्स के बाद एक जो 11वां होता है, और वो इतना लंबा पैराग्राफ होता है, सो दैट मेक्स माई डे. एंड मुझे प्यार देते रहें इसी तरह से. और ये जो नागिन है ना, ये रुकने वाली नहीं है, और नागिन को जो हेट दे रहे हैं उसको भी मत रोकिएगा. मतलब ये जब तमाशा का फिनाले हो जाए उसके बाद ठंडे मत पड़िएगा प्लीज़. मेरी हर वीडियो पे, हर जगह इसी तरह मुझे इंगेजमेंट देते रहें, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड आई लव इट. Alright, that's ज़ैनब Raja for you, ladies and gentlemen. Thank you so much for watching the Viral Podcast. Like, share, subscribe. Allah Hafiz.